Yes, ma'am, please, please. Okay, okay. So today, Professor Sajid Jamal is out of station, so he has just called me up. उन्होंने बताया कि वो बाहर हैं, तो मैंने बोल दिया था इंट्रोडक्शन तो मेरा ऑलरेडी हो ही चुका है. आप सब मुझे जानते ही हैं, मैं इरम हूँ, डॉक्टर इरम खान. जामिया मिलिया इस्लामिया का जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, उसके जो IASE डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसमें मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ. और मेरा जो बेसिक ताल्लुक है वो साइंस एजुकेशन से है, और ICT की भी जानकारी है, इसलिए कि मैंने करीब 7 साल NCERT में काम किया, जिसमें से 6 साल आई वॉज विद दी CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. पिछला जो सेशन हम लोगों ने साथ में डिस्कशन हमने किए थे वो OER पे था, और आज जो बात मुझे करनी है आपके साथ वो टूल्स के ऊपर करनी है बात. टूल्स जो कि ऐसे ऐसे टूल्स हों जो कि हमें असिस्ट करें एज अ टीचर. द टूल्स कैन असिस्ट अस in terms of making our life as a teacher easier, or those tools will be very much helpful in case you want to do a lot of work with a little bit of help from these tools. Your efficiency can increase to many folds. And there is another point that if you want any type of remote access and you don't want to rely on any of the devices के फेल्योर से बचना की वजह से कभी आप प्रॉब्लम में ना फंसे. अगर इस तरह के सिचुएशन में आप अपने आप को पाना चाहते हैं कि आपको कभी कोई डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, तो फिर आपको टूल्स पता होने चाहिए, और खास करके वो टूल्स जो कि फ्री टूल्स हैं. क्योंकि फ्री टूल्स से फायदा ये होता है कि वो कभी भी कहीं भी ओपन किए जा सकते हैं और यूज किए जा सकते हैं, और उनको यूज करने के लिए ना तो परमिशन चाहिए होती है और ना तो उन्हें यूज करने के लिए कोई भी अमाउंट खर्च करना होता है. एंड देयर आर मेनी सच टाइप ऑफ टूल्स which come under the category of FOSS, free and open source software. A few of them will be discussed today. और इसके अलावा मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद पिछली बार वाले प्रोग्राम में आपको अनुवादिनी के बारे में बताया था या नहीं. आप लोगों का कोई डिस्कशन हुआ है related to अनुवादिनी और the resources which are provided by UGC separately? Was it discussed in the previous session or any of the sessions? ये बात हुई है? कोई भी एक माइक ऑन करके कोई भी एक पार्टिसिपेंट मुझे बता सकते हैं? No, कुछ ओके, देन दैट इज No, आल्सो ma'am. समथिंग आई विश कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूं. तो जो सबसे पहला सेट ऑफ एप्लीकेशंस जिन पे मैं बात करना चाहूंगी वो हैं गूगल टूल्स ऑफ एजुकेशन. और ये वो टूल्स हैं जो गूगल, जो कि एक बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज है, और वो अपने हर एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज को अपने रेवेन्यू का कुछ पार्ट जो है वो शेयर करना होता है विद द पब्लिक. एंड इन दैट कोर्स दिस गूगल हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ educational applications which are given for free to the public. एंड वो जो टूल्स हैं वो ऐसे हैं कि उनकी मदद से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं. आपके जो डेली लाइफ, टीचर की लाइफ में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसको ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, उसको लिखना होता है, उसको पढ़ना होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में काम करना होता है, और देर आर मेनी अदर थिंग्स लाइक इन यू हैव टू गिव टू योर स्टूडेंट्स, यू वांट टू गिव सम सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट. तो ऐसा क्या चीज़ें हैं, पेपर लिखना है, ये सब चीजें जब आप करते हैं तो वो कौन सी चीजें जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, उन चीजों को गूगल टूल्स के जरिए हम लोग करने की आज कोशिश करेंगे. एंड आई विल नॉट बी शोइंग एनी PPT. वी विल गो डायरेक्टली, एंड इफ यू वांट यू कैन गो साइमल्टेनियसली विद मी, एंड अपनी मशीन पे आप साथ के साथ इन चीजों को कर करके देख भी सकते हैं. लेकिन मेरे पास चूंकि टाइम बहुत लिमिटेड है तो इसलिए मैं बहुत टाइम आपको नहीं दे पाऊंगी. आप नोट भी करते रहिए, उसको चाहे बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा या अभी ओपन करके देखना चाहते हैं कर लें, और उससे रिलेटेड आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन so that I can show you. नहीं है क्या इसका क्या? So I have just landed to my Gmail account, and the Google tools for education, they are all assembled at one place, and that is your Gmail account. तो आपके लिए ये लेते जाओ. आपके लिए जो कोई बात नहीं है.
रेशमा बस तुम दरवाजा ऐसे बंद कर देना, हम कर रहे। सो ये जो गूगल टूल्स हैं, इनको आप मिलेगा कहाँ से? जीमेल, अपना जीमेल अकाउंट आपको ओपन करना है। किसी के भी, जिसके भी पास जीमेल अकाउंट है वो इन टूल्स को यूज कर सकता है। यू कैन सी दैट हियर देयर आर दीज 9 डॉट्स. These 9 dots are the place where you can find the applications. So you just have to click on these 9 dots on your Gmail account and there will be a drop down. This drop down is going to show you all those applications. One by one मैं इसमें से कुछ applications का आपके सामने जो वे आउट मैं इस्तेमाल करती हूँ उन एप्लीकेशंस का, वो ही आपके साथ जिक्र करूंगी. लाइक द फर्स्ट टूल विच आई यूज अ लॉट इज गूगल डॉक्स. एक तो अभी आप यूज कर रहे हैं मीट, जिसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, बट दिस वन, द doc file is also, I think, one would be using doc file in one way or the other, or at least word file तो हर कोई यूज करता है. तो जो doc file है, that is basically a substitute to the word file, and that icon is the place where you will click and you will be placed on this home page of doc. और यहाँ पे इस प्लस के ऊपर क्लिक करने पे, ये प्लस पे क्लिक करने पे एक नया डॉक फाइल खुल के आ जाता है. यहाँ पे ये लिखा हुआ है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट. अब आप इसको कुछ भी टाइटल दे दीजिए. मैं इसको अभी फिलहाल AMU टाइटल दे रही हूँ. अभी ये जो डॉक फाइल है, इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं. आप इसको बिल्कुल नॉर्मल वर्ड फाइल के जैसे यूज कर सकते हैं. बेस्ट बात क्या होती है कि आपको इसे सेव करने की बार बार जरूरत नहीं होती, ये ऑटो सेव होता रहता है. तो बाय द वे आप कंट्रोल एस करना भूल भी जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुद से सेव करेगा. इसमें कंट्रोल एस करने की जरूरत ही नहीं है. पहला फायदा. दूसरा फायदा जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि इस फाइल पे आप कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं. अगर कोई 10 लोग भी मिल करके एक ही वर्क को करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली अपना अपना पार्ट, अपने अपने पार्ट पे काम करके एक पूरे डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर इट. सो वन पर्सन कैन क्रिएट अ डॉक फाइल एंड देन हियर देयर इज सेक्शन कॉल्ड शेयर. इस पे क्लिक करने के बाद ये पूछता है कि आप किन से शेयर करना चाहते हैं. तो आप यहाँ पे जितने लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं उन सबका ईमेल आईडी लिख दीजिए. अब जैसे मैं अगर किसी का भी ईमेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देती हूँ, तो ये अब इस व्यक्ति के साथ ये शेयर होने के लिए रेडी हो गया. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक मैसेज लिख दूं. वो काम जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो नेक्स्ट जो लोग जिनके साथ मैंने शेयर किया है वो मेरे साथ इस पे काम करें. क्या काम करें वो सब कुछ मैं यहाँ मैसेज में लिख सकती हूँ. और फिर देखिए एक और चीज, यहाँ साइड में जहाँ पे ये ईमेल लिखा गया है वहीं पे साइड में ये एक सेक्शन होता है. बाय डिफॉल्ट इस पे एडिटर, ये राइट्स हैं जो हम देते हैं किसी भी डॉक फाइल के यूज के. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो एडिटर चोजन होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो आप देखेंगे 3 तरह के राइट्स दिए जा सकते हैं. एक राइट है व्यूअर का, दूसरा है कमेंटर का, यानी सजेशन देने वाले का. जो व्यूअर है, इस अगर मैंने ये राइट चूज किया तो अब मैंने जिनके साथ शेयर किया है वो इस फाइल में मैंने जो कुछ काम किया है उसको सिर्फ देख सकते हैं, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते. जो मैंने यहाँ व्यूअर के बजाय इन्हें कमेंटर का राइट दे दिया, इन दैट केस वो जो भी कुछ इस पे करेंगे वो कमेंट के फॉर्म में वहां पे मुझे नजर आएगा, या जिसके जिसके साथ भी फाइल शेयर होगी उसको नजर आएगा. और अगर मैंने उनको एडिटर का राइट दे दिया, ये वाला जो बाय डिफॉल्ट भी चोजन होता है, तो इन दैट केस वो इस पे जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं और वो सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट होता रहेगा. अब ये एक बेहतरीन इसका फीचर था जो कि जो कोलैबोरेशन में काम करने के लिए बहुत अच्छा है. दूसरा फीचर जो जिसके लिए स्पेसिफिकली मैं इस टूल को जरूर बताती हूँ वो है टाइपिंग का फीचर, वॉइस टाइपिंग का फीचर एंड लैंग्वेज टाइपिंग का फीचर. जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो हम कीबोर्ड हमारे पास होता है और कीबोर्ड पे आपको अक्षर क्लिक करते जाना है, वो टाइप हो जाती है. लेकिन अगर आपको हिंदी में टाइप करना है, बांग्ला में करना है, उर्दू में करना है, इन दैट केस यू रिक्वायर टू नो द टाइपिंग. उस भाषा में टाइपिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड पे तो वो जो वर्ड्स हैं वो इंस्क्राइब्ड होते नहीं है. उस केस में व्हाट वी कैन डू, जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो इन केस ऑफ लैंग्वेज टाइपिंग, हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन होता है कि हम लैंग्वेज बदल देते हैं. लैंग्वेज बदल के भी आप काम कर सकते हैं. भाषा वहाँ पे अगर आप
अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। और अगर सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो हमेशा यूनिकोड इंस्टॉल करना चाहिए। आप अगर सिस्टम में भाषाएं इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमेशा यूनिकोड इंस्टॉल करें, यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज। उससे क्या होता है कि किसी भी अन्य भाषा में, जो इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं हैं, उसमें अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को आप जब किसी को भी भेजते हैं, किसी दूसरी मशीन पे खोलते हैं, आप खुद ही उसको दूसरी मशीन पे खोलते हैं, तो कई बार अगर वो फॉन्ट जिसमें आपने काम किया है वो उस मशीन में नहीं है तो वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड दिखता है। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज में काम किया है तो फिर आपको जैसा आपने काम किया है बिल्कुल सेम वैसे ही दूसरी मशीन पे भी दिखेगा। और ये गूगल के जितने भी एप्लीकेशन हैं, अभी मैं और भी बहुत से एप्लीकेशन के बारे में जिक्र करूंगी, उन सब में जो भी काम होता है वो सब यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज में होता है। तो इस पे किया हुआ काम आप बिला झिझक कहीं भी ओपन करें, कभी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि वो जो मैं फीचर बता रही थी, जो नॉर्मल टाइपिंग है वो तो उस पर ऐसे ही हो जाएगी, कीबोर्ड से हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप बोल के लिख लें, आपको लिखने टाइपिंग करने की स्पीड कम है या आप किसी वजह से टाइपिंग नहीं करना चाह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी बातों को बोलते हैं तो हम ज्यादा दिल से बात करते हैं, और जब वही उसको लिखने पे आ जाए तो वो फिर बहुत काट छाट के लिखते हैं। तो जब कभी आपको कुछ केस लिखना है, कभी कोई ऐसी चीज लिखनी है जो कि आपका रिफ्लेक्शन हो, तो उसमें बोल करके लिख दिया जाए, कोई आप बोल दें और कोई आपको असिस्ट कर रहा हो लिखता चला जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अब इंसान हर किसी के पास वो पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ टेक्नोलॉजी। एंड हियर दिस सेक्शन कॉल्ड वॉइस टाइपिंग इज फॉर यू। सो वॉइस टाइपिंग पे मैंने क्लिक करा, जैसे ही वो टूल्स में जाके, टूल्स में जाना है और ड्रॉप डाउन में ये वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इधर साइड में एक माइक बन के आ जाता है, और इस माइक के ऊपर भाषा, जो चोजन भाषा है वो है राइट नाउ इंग्लिश यूएस। बट हमारी जो भाषा है, अगर मैं इंग्लिश में भी बात करूं तो मेरी इंडियन भाषा होगी, इंडियन इंग्लिश होगी, ना कि यूएस की इंग्लिश। मैं एक्सेंट में तो बात नहीं करूंगी। तो इस केस में मैं इंग्लिश इंडिया चुन लेती हूँ, यहाँ से इंग्लिश इंडिया मैंने चूज कर लिया। अभी क्या होगा, जैसे ही आप चूज करते हैं तो वो यहाँ पे लिख के आ जाता है इंग्लिश ब्रैकेट में इंडिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज कि आप ये जो माइक है, इस माइक को क्लिक कर देंगे। ये यहाँ से ऐसे क्लिक कर दिया, माइक को क्लिक करा, and now you can speak whatever you are speaking. And right now my language of instruction is English, and whatever I'm speaking, it is catching up and it is typing for me. I'm not using my hands at all for typing. You can see my hands are up in the camera, they might be visible. So I'm not using at all my hands to type. Everything is typed on listening whatever I'm speaking. And right now the language is English, full stop. ये मैंने माइक ऑफ कर दिया, तो आपने देखा ये इंग्लिश में भी बिल्कुल जो बोलेंगे एट रैंडम, जो भी आप बोलेंगे वो ये बोलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को, जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में आपको बताया था कि अगर कहीं से आपको ओईआर को लेना है, उसको अपने कंटेंट में टाइप करना है, तो कई बार ऐसा भी करते हैं लोग कि वॉइस टाइपिंग वाला फीचर ओपन किया और जो भी, जहां से भी ओईआर को आपको लेना था वहां से लेकर के आप इसको उसको बोलते चले गए और वो टाइप होता चला गया और फटाफट फटाफट आपका काम हो गया। तो ये एक बेहतरीन फीचर है। इसमें बोल करके टाइपिंग होती है तकरीबन तमाम भाषाओं में। इंग्लिश की टाइपिंग के बाद अब मैं आ जाती हूँ भाषाओं की टाइपिंग पे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वेरियस फॉरेन लैंग्वेजेस है, एंड below you, if you go a little below, you will find all those other Indian languages. यहाँ ये उर्दू है, उर्दू का भारत संस्करण और उर्दू का बांग्लादेश पाकिस्तान संस्करण। बांग्ला का मैंने देखा बांग्ला संस्करण भी है। ये बांग्ला बांग्लादेश, बांग्ला भारत यही लिखा होगा, मैं अंदाजे से बता रही हूँ। और ये यहाँ पे जो दूसरी भाषाएं हैं इंडियन लैंग्वेजेस, वो सारी की सारी यहाँ पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली, हिंदी माइक के ऊपर लिख के आने लग गया। अब इसके बाद माइक को ऑन कर देना है, और अब जो भी बात आप कर रहे हैं वो हिंदी में हो रही है, वो हिंदी में आपकी बातें सुनता जाएगा, बोलता जाएगा, लिखता जाएगा। एंड इट इज गोइंग टू, ये जितनी देर भी आप बात करते रहेंगे,
जिस भी भाषा में बात करना आपने सेलेक्ट जो की है भाषा, उसकी लिपि में ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो लिखते रहेगा लिखते रहेगा। ये बिल्कुल नहीं थकता। अगर आपको किताब लिखनी है और आपको मल्टीपल पेजेस, आपको 200-300 पेज भी लिखने हैं, तभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंसान तो थक जाएगा लेकिन ये नहीं थकेगा, ये लिखते रहेगा और पूर्ण विराम। अब देखिए मैंने इतना लिख लिया, ये सारा कुछ बिना टाइपिंग किए, एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू डू यूज दिस। जस्ट वो माइक को लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे जब आपने लिखा उसके बाद आपने एक रीडिंग कर लेनी है, और अगर बाय द वे कहीं पे कोई करेक्शन है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। इंग्लिश में करेक्शन आप टाइपिंग वाला जो वो कीबोर्ड है वो यूज करके कर लीजिए। बट अगर हिंदी में कोई करेक्शन है, उस करेक्शन को करने के लिए ये यहाँ पे, क्योंकि आपके सिस्टम जो ये आपके कीपैड है उसमें तो हिंदी स्क्रिप्ट नहीं है ना, तो इसलिए अब आपको उसके लिए कोई करेक्शन है, छोटे मोटे करेक्शन है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हिंदी में या उर्दू में या किसी अन्य भाषा में, यू हैव टू यूज अनदर टूल विच इज कॉल्ड एज गूगल इनपुट टूल। ये भी फ्री टूल है, ये गूगल इनपुट टूल। ये वाला जो टूल है इसको एटलीस्ट मैं तो बहुत यूज करती हूँ गूगल इनपुट टूल को। जैसे अगर अगर मुझे कहीं कोई कुछ ट्रांसलेशन करना है या कोई पेपर बनाना है और उसको बनाने के टाइम पे मुझे थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, तो जब ज्यादा लिखना होता है तो मैं ये जो वॉइस टाइपिंग है वो यूज कर लेती हूँ। जब मुझे कम कम सा ही कुछ लिखना है तो उस केस में मैं ये गूगल इनपुट टूल यूज कर लेती हूँ। भाषाओं में काम करने के लिए मैं इंग्लिश के अलावा हिंदी और उर्दू में भी काम कर लेती हूँ। तो इस वजह से जब मुझे किसी हिंदी में या उर्दू में काम करना है तो फिर मैं ये यूज करती हूँ, या फिर वो जो गूगल का आपने अभी देखा था वॉइस टाइपिंग वाला, वो ज्यादा के केस में वो, कम के केस में ये। इसमें क्या करना होता है, यहाँ डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही चूजन होती है। आपको यहीं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको भाषा चुन लेनी है। मैं यहाँ से भाषा चुन लेती हूँ हिंदी, ये रही हिंदी। उर्दू भी है इसमें लास्ट में, यू से है तो वो पूरा पीछे चले जाती है। तो और तकरीबन सभी भारतीय भाषाएं हैं वहां पे। अब हिंदी यहाँ पे चूज कर ली है। अब आपको क्या करना है, आपको देवनागरी लिपि में कंटेंट चाहिए ना टाइप होने के बाद, लेकिन आपको जो टाइप करना है वो अपने नॉर्मल कीबोर्ड से टाइप करना है। जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ मेरा घर दिल्ली, दिल्ली में है। अब आप देख रहे हैं कि मैं टाइप क्या कर रही हूँ, मुझे है टाइप करना है तो मैं HAI टाइप कर रही हूँ, करके मैं इसको ट्रांसलिटरेट एक तरह से करते चले जा रही हूँ और वो मुझे देवनागरी स्क्रिप्ट में एकदम प्रॉपर यूनिकोडेड कंटेंट देता चला जाएगा। आपको अगर पूर्ण विराम लगाना है तो आपको फुल स्टॉप लगा देना है, वो पूर्ण विराम के में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन राइट as many pages you want to even using this particular tool। और यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी चीज आपने लिखी, अब 2-3 पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और उस पेज पे डाल लेते हैं जहाँ पे अभी हम काम कर रहे थे। वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं तो वर्ड पे डाल लें, और गूगल डॉक पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डाल लें। दोनों यूनिकोड यूज करते हैं तो इस स्क्रिप्ट को आप डिस्टॉर्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल सेम जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही किसी भी मशीन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी और इंसान को दिखाई देगा। तो ये कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो जब आपको इसमें यहाँ पे कोई मुश्किल वर्ड है, जो कई बार ऐसा होता है हम लोग बोलते हैं जब तो अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सही स्पेलिंग उसकी नहीं आ पा रही है, जो हमारा वॉइस टाइपिंग है उसमें भी प्रोनाउंसिएशन में फर्क होने की वजह से सही स्पेलिंग नहीं आ पा रही है। और जब यहाँ इनपुट टूल पे भी हमने लिखना शुरू किया तो सही से हम उसको लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं लिखती हूँ क्षत्रिय, अब इसके लिए जो मैंने स्पेलिंग लिखी थी CHATRIY, ये मुझे सही स्पेलिंग नहीं देके आ पा रहा है। हालांकि अभी भी आप अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ना अल्फाबेट्स का तो वो आपको सही स्पेलिंग दे देगा। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब किसी भी तरीके से आपको सही स्पेलिंग ना मिले, ये ट्रांसलिट्रेशन करके या उधर वॉइस टाइपिंग में बार बार बोल के भी आपको सही से
सही स्पेलिंग ना मिले तो उस केस में क्या ऑप्शन होता है। और ये मैंने देखा है बहुत बार, अ, जो जैसे भाषाएं हैं ना उर्दू में, या फिर ऐसी भाषाएं जिसमें मात्राएं होती हैं ज्यादा, वहां पे मैंने देखा कि ये वाला जो मैं अब नेक्स्ट जो आपको बताने जा रही हूँ स्टेप, वो ज्यादा यूजफुल होता है। तो अब ये स्पेलिंग मेरे से सही नहीं लिखी जा रही है, मैं क्या करूं इसके लिए, मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी। यहाँ पे ये हिंदी के बगल में ये आ बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे, तो ये नीचे एक कलम बना हुआ आ जाएगा, उसमें सामने हिंदी लिखी हुई है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे साइड में आपके ये एक और छोटा सा स्क्रीन बन के आ जाएगा। इस छोटे वाले स्क्रीन पे अब आपको अपने फिंगर्स से लिख देना है वो वर्ड जिसको आप लिखवा के, जिसको आप वहां लिखना चाह रहे थे। अपने माउस पैड पे आप इसको टाइप कर लीजिए, या अगर फोन पे यूज कर रहे हैं तो फोन पे भी इसको आप अपने स्क्रीन पे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ क्षत्रिय जो सही स्पेलिंग है वो टाइप कर दी। ये अगर इवन आप ऊपर निशान नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे उसने ऑप्शन दे दिया। अब मुझे क्षत्रिय चाहिए, ये क्षेत्रीय नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए था। यहाँ पे ये लिखने के बाद मुझे ऑप्शन मिल गया। सो मैं क्या करूंगी, मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं इस वाले पे जाके इसे सेलेक्ट कर, और देखिए वहां पे जहां मुझे चाहिए था वहां पे सही वाली स्पेलिंग लिख के आ गई। अब बस मुझे क्या करना है, यहाँ से सही वाली स्पेलिंग को कॉपी कर लेना है, और जो मेरा ये वाला फाइल है इस पे जहां भी मैं चाहती हूँ इसको इनकॉर्पोरेट करना, वो मैंने इसको ऐसे इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड इन दिस वे यू कैन राइट पेजेस एंड बुक्स एंड वॉट एवर यू वॉन्ट, इवन इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। वंडरफुल फीचर, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं इस पे। जब ये वाला चीज आप कर रहे हैं और आप मान लीजिए एक असाइनमेंट दे दिया है अपने स्टूडेंट्स को, और कोलैबोरेटिव असाइनमेंट दिया है, 10 बच्चे एक साथ मिलकर के काम करें। अब आपको ये देखना है, ये तो आपने खुद शेयर कर दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं किसने कितना काम किया, तो वो भी आपको पता चल जाती है। यहाँ पे ये जो एक वॉच जैसी बन दिख रही है यहाँ पे, ये छोटा सा आइकन, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस पे किस बंदे ने कब कितना काम किया है वो भी आ जाता है विद टाइम स्टैम्पिंग, कि मैं ये इसमें तो अभी तक मैंने ही काम किया है, और अलग अलग कलर से। अगर इसको मान लीजिए किसी और इंसान ने इस पे काम किया होता, मैं अगर किसी के साथ शेयर कर दूं और वो साइमल्टेनियसली इस पे काम करना शुरू कर दें, तो वो मुझे अलग कलर से दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे उनका किया हुआ काम मुझे अलग कलर से दिखने लगेगा। और मान लीजिए कि मैं कोई काम कर रही थी और इसके बाद मेरे दूसरे साथी आए और उनसे गलती से कोई वहां पे कुछ कट गया, कुछ मिट गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस केस में मैं वर्षन हिस्ट्री, मैं अगर मान लीजिए ये 3:57 पे इतना काम हुआ है और 3:41 पे के वर्षन पे मैं चले जाऊं, 3:41 पे इस पे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक शीट थी, ब्लैंक शीट थी, तो मैं अगर चाहूं तो मैं इस वाले वर्षन को इससे भी रेस्टोर कर सकती हूँ। ले- मैं अगर रेस्टोर करूंगी तो ये जो पिछला था वो पूरा हट जाएगा और पुराना वाला रेस्टोर हो जाएगा। तो अगर किसी से गलती से कुछ दिक्कत हो गई है फाइल के अंदर, तो हम पुराने वर्जन को रेस्टोर भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। इससे कई बार ऐसा होता है कि कोई कोलैबोरेशन में काम करने में लोगों ने मिस्टेक कर दी, तो फिर वो रिवर्ट हो जाती है कि कौन क्या किया है, ये भी दिख जाता है। तो ये बहुत इजी एक वे है असाइनमेंट्स दे करके मल्टीपल लोगों को एक साथ असाइनमेंट देने का। और फिर अगर मान लीजिए एज ए टीचर आप उनको फीडबैक देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको दिखाई दे जो टीचर्स ने जो भी फीडबैक दिया है, जो भी काम किया है। अगर मैं इसमें मैं मान लीजिए ये स्टूडेंट ने मेरे काम किया है और मैं इसमें कोई काम कुछ कुछ इसमें करेक्शन करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देती हूँ। ये क्या है, ये मेरे स्टूडेंट को दिखाई नहीं देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा चीज मैम ने किया है, कौन सा चीज उस किसी और बच्चे ने किया है। उसके लिए क्या करना होता है, अगर कोई टीचर है या कोई सुपरवाइजर है जो कि अपने स्टूडेंट को एक काम को चेक कर रहा है इस गूगल डॉक पे, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये एडिटिंग मोड को के बजाय सजेस्टिंग मोड सेलेक्ट कर लें। ये सजेस्टिंग मोड सेलेक्ट करने के बाद अब आप जो कुछ भी करेंगे ना, यहाँ से यहाँ पे ये आप जो कुछ भी करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने ये मान लीजिए सेलेक्ट किया है और इसको मैं रिमूव करके इसकी जगह कुछ और लिख रही हूँ, ये मैं कुछ ऐसे स्क्रिबल कर दे रही हूँ। अब ये जो कुछ मैंने लिखा है, ये एक एक तो जो चीज मैंने काटी है वो ऐसे कट करके यहाँ पे शो होगा, पता चलेगा कि टीचर ने क्या काटा है।
और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये भी दिखाई देगा कि उन्होंने वो काटने के बाद उन्होंने ये इतने को काटा और उसको रिप्लेस किया इसके साथ, ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके साथ। अब जब जो स्कॉलर है उसने जब देखा कि ये तो उनके टीचर ने तो ये करेक्शन किया है, और मान लीजिए वो उस करेक्शन से इत्तेफाक रखते हैं, उनको वो करेक्शन सही लग रहा है, तो इन दैट केस वो इस टिक मार्क पे क्लिक कर दें। टिक मार्क पे क्लिक करते ही जो भी करेक्शन इनकॉर्पोरेट किया टीचर ने वो उस पे आ जाएगा। और अगर वो क्रॉस पे टिक कर देते हैं तो इन दैट केस क्या होगा, वो करेक्शन जो उन्होंने किया था वो रिमूव हो जाएगा। और मान लीजिए वो दोनों के बीच में कहीं फंसे हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इन दैट केस वो ना तो टिक मार्क पे क्लिक करें ना क्रॉस पे क्लिक करें, बल्कि यहाँ पे वो एक रिप्लाई लिख दे। ये जो आप टीचर ने जो करेक्शन किया है उसके रिप्लाई में जो उनका क्वेरी है वो लिख दें कि यू फील दैट दिस शुड नॉट बी इन दिस वे, दैट वे शुड बी बेटर, जो भी चीज है वो यहाँ पे लिख दें। और लिख करके मैं अगर जैसे मान लीजिए इधर कुछ लिखती हूँ, लिख करके मैं यहाँ ऐसे रिप्लाई कर देती हूँ, तो फिर वो एज ए रिप्लाई दिखने लग जाएगा, जो जो भी टीचर है उनको दिख जाएगा। और अगर उन्हें लगेगा कि हाँ सही बात है, उनका जो फीडबैक था वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, तो वो चाहें तो अपने फीडबैक को वापस ले सकते हैं या उसमें वो फर्दर उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं स्टूडेंट को। सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज समथिंग विच वर्क्स इन अ वेरी इफिशियंट वे। काम करने का ईज इसमें होता है। अब एक देखिए इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। क्या होता है कि जब हमें कोई चीज ट्रांसलेट करनी होती है तो हम लोग आमतौर से गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें छोटे छोटे लाइंस पैराग्राफ्स को कॉपी करके ट्रांसलेट के सेक्शन पे पेस्ट करना होता है, और वो फौरन हमें भाषा में ट्रांसलेट करके देता है। फिर हमें उसको कॉपी करके फिर वापस अपने फाइल में पेस्ट करना होता है। इसमें एक ऑप्शन है कि मान लीजिए आपने एक पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया, 300-400 पेज का भी डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, और आप चाहते हैं आप कि वो ट्रांसलेट यूज ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा एक बार में ट्रांसलेट हो जाए, तो इसमें वो फीचर है। देखिए कैसे, अब ये पूरी जो फाइल है इसके अंदर जो कंटेंट है, मैंने देखा इसमें 2 भाषा में कंटेंट लिखा हुआ है। मैं यहाँ टूल पे जाऊंगी और यहाँ पे ये एक सेक्शन है वॉइस टाइपिंग के जस्ट ऊपर, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब वो आपको बताएगा कि जो आपकी फाइल का नाम था उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन भी देने वाला है। तो उसने नाम दे दिया ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ AMU, एंड देन इट विल आस्क यू टू चूज द लैंग्वेज। अब यहाँ पे बहुत सी भाषाएं हैं, जितनी भाषाएं ये जानता है वो सब भाषा में यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब अगर मैं यहाँ से हिंदी चूज कर लूँ, ये हिंदी मैंने यहाँ से चूज कर लिया और क्लिक कर दूं ट्रांसलेट, विद इन फ्यू सेकेंड्स, कितना कम समय समय लिया, इसने पूरे डॉक्यूमेंट में जो पार्ट हिंदी में नहीं था उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया। अब अगर इसको आप पूरे को इंग्लिश में, अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको ये हिंदी में हो गया ना, अब मैं इसको इंग्लिश में करके दिखाती हूँ। मैं वापस जाती हूँ टूल्स में, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे भाषा चूज कर लेती हूँ, और इस बार मैं चूज कर लेती हूँ इंग्लिश। ये आ गई इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश चूज किया और ट्रांसलेट। अब वो पूरा डॉक्यूमेंट जो भी हिंदी में था ये आपको इंग्लिश में मिल गया। और ऐसे ही किसी भी भाषा में आप जो भी भाषा चुनेंगे उसमें ये पूरा एक बार में ट्रांसलेट होकर आपको मिल जाएगा। इट्स अ वंडरफुल थिंग, एटलीस्ट मुझे तो ये बहुत यूजफुल लगता है, मैं बहुत काम करती हूँ इससे। और जिस भी टीचर को मल्टीपल भाषाओं में काम करना पसंद है वो उनके लिए बहुत यूजफुल है। जिनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और पसंद भी है वो उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। और इसमें एक और अच्छी बात है, मान लीजिए मैंने बताया था 10 लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट अगर शेयर्ड है और वो सारे के सारे काम इस पे कर रहे हैं, और मैं एज अ एडमिन या एज अ टीचर उनको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि अब सब लोग सिर्फ आधे घंटे और काम करना, उसके बाद फिर काम बंद कर देना, फिर कोई इसमें चेंजेस मत लाओ। उसके लिए मैं इन्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे फाइल में जा करके ईमेल सेक्शन में जा करके जो ईमेल कोलैबोरेटर्स वाला सेक्शन यहाँ पे अभी ये ओपन नहीं हुआ है क्योंकि ये किसी के साथ शेयर नहीं है।
अगर मैं इसे किसी एक भी इंसान के साथ शेयर करूंगी तो ये ईमेल कोलैबोरेटर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आप जितने भी, मैं इस पे क्लिक, अभी तो अनक्लिकेबल है, वो फौरन आपके लिए एक मेल बॉक्स जैसे फीचर को शो करेगा, जिसमें आप अपना ईमेल लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं फाइल में क्या किया जाए, आप क्या चाहते हैं, आप वहां पे लिख दीजिए और उसको मेल कर दीजिए। एक बार में जितने भी लोगों के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जितने भी लोगों के साथ ये फाइल शेयर है, उन सबके पास वो ईमेल पहुंच जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि कौन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या चाह रहे हैं। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरे, कई बार ऐसा होता है कि हम वर्ड फाइल में ही ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, या हमें जब कभी किसी को भेजना है, कोई मेल भेजना है या कोई अटैचमेंट भेजना है, तो रादर देन शेयरिंग आई वांट टू शेयर इट इन पीडीएफ फॉर्मेट, मैं चाहती हूँ उनको पीडीएफ भेज दूं। तो यहाँ से डायरेक्टली आई कैन डाउनलोड दिस फाइल विच आई हैव जस्ट क्रिएटेड इन एनी ऑफ दीज फॉर्मेट्स, और इधर पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ और मैं पीडीएफ में भी कर सकती हूँ, और भी बाकी सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये जो दो बहुत नोन फीचर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पीडीएफ किसी भी फॉर्म में इस पूरी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जिसको भी भेजना है, अगर आप अटैचमेंट में भेजना चाहते हैं, यू कैन सेंड इट थ्रू अटैचमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट टूल विच इज गूगल डॉक। किसी का कोई सवाल है क्या इससे रिलेटेड? इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डॉक्स? Okay, so if there are no questions मैम related, जी, हेलो यस मैम। yes, मैडम बताइए। ऑप्शन आई वांट टू और आल्सो, एक अभी मैं अगर शेयर मैं ऑप्शन ये आपने फाइल मेरी डेस्कटॉप में सेव करना चाहती हूँ तो कैसे सेव करूँ? ओके, मैं दिखा देती हूँ, आपको बताती हूँ। हेलो मैम। हेलो यस, जी मैम, जी शेयर बताइए। ऑप्शन का और एक बार दिखा दीजिए ना, शेयर ऑप्शन कैसे यूज करना है वो। शेयर ऑप्शन, ये देखिए, ये फाइल है। हाँ इस हाँ, फाइल में ये यहाँ पे शेयर ऑप्शन है, शेयर, ये दिख रहा है आपको, है यस ना, ये शेयर ऑप्शन है। इस पे जाएंगे और अगर आपको डायरेक्टली भेजना है तो आप यहाँ पे जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उनका ईमेल टाइप कर दीजिए, ईमेल आईडी टाइप करके, और यहाँ से डन कर दीजिए। उनके पास एक ईमेल चला जाएगा और वो फिर उस ईमेल पे जैसे ही उसमें ओपन करके लिखा होगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो फौरन उनके साथ वो उस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। एक और तरीका होता है शेयरिंग का, वो होता है लिंक शेयरिंग। ये यहाँ पे इस पूरी फाइल का एक लिंक, यहाँ पे कॉपी लिंक लिखा हुआ है, लिंक कॉपी कर लिया है मैंने। यहाँ पे मैं अगर आपको शेयर इसको पेस्ट करके दिखाऊं, जो लिंक था, ये लिंक आ गया। अब इस लिंक को मैं अगर व्हाट्सएप पे भी किसी को भेजती हूँ, वहां पे व्हाट्सएप पे आप इस लिंक को पेस्ट करके भेज दीजिए, ईमेल पे पेस्ट करके भेज दीजिए कि इस लिंक को जो भी ज्वाइन करता है वो उस डॉक फाइल को पे काम कर सकेगा। तो लिंक के जरिए भी आप शेयरिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे सीधे शेयर पे जाके जो ईमेल आईडी है उसको टाइप कर दीजिए और डन पे क्लिक कर दीजिए, आपका फाइल शेयर हो जाएगा। दूसरा बात मैम ने जो पूछा था अभी, कि वो चाहती हैं कि डाउनलोड करें इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे। ये डाउनलोड का ऑप्शन है, फाइल में जाने के बाद डाउनलोड का ये ऑप्शन है, और मैं फाइल डाउनलोड करना चाहती हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। मैंने पीडीएफ के फॉर्म में इसको डाउनलोड किया है अभी। ये मेरे डाउनलोड्स में जाएगा, ये फाइल मेरे डाउनलोड्स में चली गई। ये आप देख सकते हैं, ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ ट्रांसलेटेड एएमयू, ये जो फाइल थी ये मेरे डाउनलोड्स में चली गई। अब इसको आप उठा के यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए, तो आपकी फाइल जो है वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी। सिर्फ उस पे डाउनलोड पे क्लिक, जिस फॉर्म में आपको डाउनलोड करना है वो फॉर्मेट चूज करना है, क्लिक करना है, आपके डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर वो फाइल जा करके डाउनलोड हो जाएगी। वहां से आपको अगर उसको डेस्कटॉप पे लेके आना है, कट करके ले आइए डेस्कटॉप पे, कॉपी करके ले आइए डेस्कटॉप पे। तो ऐसे आप उसको कहीं भी, जहां भी आप शेयर करना चाहते हैं, वहां पे आप उसको फिर बाद में ईमेल का अटैचमेंट बना के भी शेयर कर सकते हैं। इज इट फाइन? दोनों सवालों का जवाब मैं दे पाई? ओके, थैंक यू मैडम। मैडम जी जी। मैडम, गूगल ट्रांसलेशन में बहुत गलतियां होती है, हाँ जी, और हाँ जी, ट्रांसलेशन के बाद यस। हम इसको कैसे कम कर जी, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सर मैं बता दूं आपको, जो गूगल ट्रांसलेट है अभी वो काफी हद तक बेहतर हो गया है, ठीक हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ मैं कैसे करती हूँ ट्रांसलेशन। जब भी मुझे कोई काम करना है जिसमें मुझे ट्रांसलेशन करना होता है, तो मैं गूगल ट्रांसलेट ही यूज करती हूँ। लेकिन उसको पढ़ने के बाद फिर उसमें करेक्शन करना लाजमी होता है। वाई? बिकॉज यस, 10% मिस्टेक्स तो वो अभी भी करता है।
उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये पूरा फाइल, जैसे ये पूरा इतना है, इस पूरे को मैंने क्या किया, यहाँ से लिया और गूगल इनपुट टूल पे लेके गई और ये यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ये यहाँ पेस्ट कर दिया। और अब आप इसके अंदर जितने भी करेक्शंस हैं वो कर लीजिए। आपने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया, आप मान लीजिए मुझे ये यहाँ पे ये एक वर्ड है जो मुझे सही नहीं लग रहा है, तो मैंने ये इसको सेलेक्ट किया और इसको अब सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना था सेलेक्ट, सेलेक्ट ऐसे एंटर दबा दीजिए। जो पहला वर्ड जो वहां पे आया टाइप होके आया है वो उधर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी मान लीजिए मुझे सेलेक्ट वन, अब मुझे ये वन लिखना था। अब देखिए मैंने ONE वन लिखा है तो मुझे कोई भी स्पेलिंग सही नहीं मिल रहा। यानी कि मुझे जैसे जिस वर्ड से इसको बोला जाता है, मैं क्या टाइप करती हूँ, देखिए ये सही वर्ड कब देगा, V1। अब देखिए इसने वन वर्ड लिख दिया सही से, VAN लिखने से इसने सही वर्ड। तो मतलब जैसे आप बोलते हैं उस तरीके से वहां ट्रांसलिटरेट करके आपको लिखते चले जाना है। तो ऐसे आपने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में जो करेक्शन है वो कर ली, और अब जब करेक्शन हो गई तो फिर आप इसको वापस करेक्टेड को उठाइए और इधर पेस्ट कर लीजिए, अपनी वर्ड फाइल पे पेस्ट कर लीजिए या जहां भी चाहते हैं। या सिर्फ एक किसी शब्द में ही मिस्टेक थी तो उस शब्द को ट्राई, ये जो इनपुट टूल है उस पे करेक्ट करके और वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए। और इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। और मैक्सिमम चीजें तो गूगल ट्रांसलेट अब ठीक कर रहा है, लेकिन जो कुछ परसेंटेज वो ठीक नहीं कर पा रहा है वो भी आप इनपुट टूल में जाकर के करेक्शन करके ठीक कर सकते हैं। इज इट ओके? सही ठीक है है मैम, ठीक है मैम। ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं किया, हाँ हम प्रॉपर टेक्स्ट ही लिया, हाँ ग्रामेटिकली जो करेक्ट था, हाँ लेकिन दूसरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हाँ, उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो जाता है। यस हो जाती है। ओनली मैं स्पेलिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, जो जो वर्णन करने वाला था उसका ही एक गलत अर्थ निकल गया, जो सेंटेंस का मतलब ही गलत हो गया। हाँ ये जो मान लीजिए मैं दूसरा लैंग्वेज में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो यदि सेंटेंस का अर्थ ही गलत हो जाता है ये तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ट्रांसलेशन उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो लोग दूसरी भाषा जिसमें वो ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको जानते हैं। उसमें मान हाँ लो हाँ हाँ, अगर आप भाषा नहीं जानते, दूसरी भाषा नहीं जानते और आप उसमें ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो क्योंकि आपको सही स्पेलिंग नहीं पता या सही ग्रामर नहीं पता, तो फिर जो आप ट्रांसलेट करके लेके जाएंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ गूगल, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसलिए ऐसे केस में, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ट्रांसलेशन अच्छी तरह आता है, उसको ट्रांसलेट करना अच्छे से आता है, भाषा पूरी पूरी आती है, लेकिन ट्रांसलेट करने में टाइम लगता है, तो वो हेल्प ले सकता है गूगल ट्रांसलेट से, कि उसने गूगल ट्रांसलेट से सारा बल्क में एक बार टाइप ट्रांसलेट कर लिया और बाद में उसको करेक्शन कर लिया। तो ये उसके लिए तो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन वो वाली बात जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ आता ही नहीं है और वो व्यक्ति जो है वो ट्रांसलेट करके उसके ऊपर रिलाई करे, तो वो थोड़ा सा वहां पे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी फिर इंसानों की जिनको आती है वो भाषा। ये चीज तो याद रखिएगा। तो भाषा जिसको आती है, गूगल ट्रांसलेट अपनी हेल्प के लिए, काम को जल्दी करने के लिए उसका प्रयोग करें, और फिर जो भी करेक्शन है वो इनको और हाँ हाँ, ठीक है। इसी का एक और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी बीच में नाम लिया था, उसका नाम है अनुवादिनी। अनुवादिनी, दिस इज इंडियन आविष्कार आप कह सकते हैं, भारत सरकार का इनिशिएटिव है, AICTE ने बनाया है इसको। अभी इस पे जो बहुत सारे फीचर्स हैं, स्टिल द पीपल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, दे आर वर्किंग ऑन इट। तो बहुत सी चीजें इस पे वर्क कर रही हैं, बहुत सी चीजें अभी स्टिल द पीपल आर वर्किंग। लेकिन इसको
अगर आप देखेंगे इसमें, आप जाएंगे जब, तो आपको वो सारे फीचर जो गूगल के मल्टीपल टूल्स में थे ना, वो सारे एक ही जगह पे मिलेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, इसमें सारे जो बग्स वग्स हैं वो सब क्लीन हो जाएंगे। और इसके अलावा जो एफिशिएंसी है, जो इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी कुछ दिन जब इस पे काम और किया जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि वो सारी चीजें जो आप गूगल के अलग अलग टूल से कर रहे थे ना, वो आप इसी से कर पाएंगे, अकेले इसी से। तो अनुवादिनी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करती है, और इसमें भी आप सारे ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन का सेक्शन होता है, इस पे क्लिक करें, जैसे ही आप उस पे क्लिकिंग, बहुत सी चीजें आएंगी, भाषा का ट्रांसलेशन। इवन इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर कोई 20 मिनट से कम का किसी अन्य भाषा में वीडियो है यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी, वो वीडियो में तो सब कुछ बोला गया होगा ना, जो भाषा है वो तो बोल करके वहां पे यूज की गई है, तो वो भाषा का ट्रांसलेशन वीडियो में करके, और उसको मतलब उसकी उसकी जो पूरी स्क्रिप्ट है उसने ट्रांसलेट किया, फिर एक तरह से उसको उसने वहां पे वॉइस में तब्दील कर दिया। तो हिंदी अगर आपने चुना है तो वीडियो, इंग्लिश का वीडियो हिंदी में आपको सुनाई देने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। ये वाला फीचर भी इस पे मैंने देखा है, मौजूद है। लेकिन अभी वो उसमें, जैसे मैंने उर्दू में जब चेक किया तो उर्दू में उसने ट्रांसलेशन करके नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, वहां पे से जितनी भी स्टेटमेंट्स थे ना, वो सब कुछ टिक टिक ऐसे आवाज हो रही थी, बोलने के बजाय टिक टिक आवाज हो रही थी। लेकिन वो वहां पे फिर वो इंग्लिश में था वो वीडियो, जिसको मैंने हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, तो वो इंग्लिश की स्क्रिप्ट हट गई, लेकिन उर्दू की स्क्रिप्ट नहीं आई। लेकिन जब मैंने हिंदी में करके देखा तो हिंदी में वो हो गया, हिंदी में वो ट्रांसलेट हो गया। लेकिन जैसे कि जो ट्रांसलेशन हम लोग जब करते हैं रिटन टेक्स्ट का, तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, कहीं कहीं स्टेटमेंट फ्लो में नहीं आ रहा है या टूट टूट के बना हुआ है। तो सेम वैसे ही वहां भी जो वॉइस निकल रही थी वीडियो में, वो भी थोड़ा थोड़ा ब्रोकन थी, या कहीं पे कोई स्टेटमेंट का पूरा फ्लो नहीं बन रहा है, कोई स्टेटमेंट थोड़ा उतना क्लीन नहीं है, ऐसे होके आ रहा था। तो इस पे आप जाएंगे, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल चीजें। ये रहा जो मैं जिस फीचर के बारे में आपको बता रही थी, वीडियो ट्रांसलेशन, ये आपके वीडियो को ट्रांसलेट कर देगा अन्य भारतीय भाषाओं में। यहाँ पे जाने पे ये थोड़ा स्लो होता रहता है, इसको इस पे काम करने में थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है, जो कि अभी अगर मैं रखूंगी तो मैं बहुत सी चीजें आपको बता नहीं पाऊंगी। तो ये आप लोग खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। वो वाला फीचर ये वीडियो ट्रांसलेशन में, आप कोई भी छोटे से वीडियो को सेलेक्ट करके उसका जो वहाँ एम्बेड कोड होता है वो वहाँ पे डालना होता है, और उसके बाद आपको भाषा बतानी होती है कि किस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। वहाँ पे ड्रॉप डाउन है, उसमें से भाषा चुनिए और फिर उसको कुछ समय दीजिए, 2-3 मिनट का। पूरा वीडियो आपको उस अन्य भाषा में ट्रांसलेटेड डब्ड मिल जाता है, which you can actually listen to. So ऐसे करके you can use multiple features। और इस पे बहुत सी और भी चीजें, बहुत सारे फीचर्स हैं इस पे तमाम जो AI से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे इमर्सिव टेक्नोलॉजी आपने नाम सुना होगा, जिसमें बच्चे बिल्कुल एकदम इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम एक्चुअल वर्ल्ड में। आपने देखा होगा ये यूज करते हुए कि चश्मा डिवाइस है जो लगा लिया और कुर्सी पे बैठ गया, और उसके बाद फिर उस डिवाइस में सारे जो वीडियोस हैं सब कुछ उसमें दिख रहा है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप अभी उसमें किसी बाग में घूम रहे हैं, मान लीजिए आप, या ताजमहल की सैर कर रहे हैं अगर उस वीडियो में, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ताजमहल में नहीं हैं। You will feel like that you are right now in wandering in the Taj Mahal, और बिल्कुल डूब जाएंगे आप उसमें। वही है इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इमर्सिव AI, जो जिसके लिए बहुत सारी चीजें, डिवाइसेस भी रेडी हो रही हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर गेटिंग रेडी। और ये जो भारत ट्यूब है, दिस इज अगेन इट गिव्स यू द ट्रांसलेशंस ऑफ डिफरेंट वीडियोस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगेन ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर करिएगा। तमाम ये इसके जो एप्लीकेशंस हैं उसको एटलीस्ट देखिएगा, जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ऑल मस्ट नॉट बी वर्किंग वेरी एफिशिएंटली, लेकिन इस पे फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मन की बात के सारे एपिसोड्स हैं, और वो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ये
जो जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंटेंट जनरेट होता है। और इसमें क्या किया है, जब आप उसमें भाषा सेलेक्ट करेंगे और स्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रधानमंत्री की शक्ल वहां दिखती रहेगी और वो फौरन उस भाषा में कंटेंट को ट्रांसलेट करके उनके उनके ही मुंह से आपको सुना देगा। सो दैट्स वंडरफुल विच यू कैन फाइंड हियर विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई तो आजकल बहुत यूज हो रहा है। ये आपने सबने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी है, क्विल बॉट है, गूगल बार्ड है, ये सारे लियोनार्डो एआई है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे जनरेटिव एआई के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिससे हम कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट करने के लिए करना क्या होता है आपको, जैसे चैट जीपीटी है उस पर जब हमें कुछ भी करना होता है तो हमें वहां पे एक इंस्ट्रक्शन लिखना होता है कि राइट एन एसे ऑन दिस एंड दिस, मेक इट सिंपलर, मेक इट मोर इलेबोरेट, मेक इट पॉइंट वाइज। तो आपको क्या देना होता है, इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। तो प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो रिजल्ट है वो बन के आएगा। तो वो सब जनरेटिव एआई के हिस्से हैं, ये जितने भी हैं चैट जीपीटी वगैरह। और इधर यहाँ उसका भी एक ऑप्शन है और कोशिश ये की गई है और की जा रही है कि वो सारे के सारे फीचर्स जिसके लिए जो भारत की ऑडियंस है वो मल्टीपल जगहों पे जाती है, वो उसको वन स्टॉप पे मिले, एक ही जगह पे आए और उसकी तमाम जो नीड्स हैं रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ऑडियो वीडियो और एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड इशू, वो सबका सब यहीं पे सॉल्व हो जाए। तो इट इज गोइंग टू बी पाथ ब्रेकिंग गेम चेंजर इन दी डेज टू कम। राइट नाउ इसमें अभी काम चल रहा है तो इस वजह से, लेकिन फिर भी कुछ कुछ फीचर्स इसके यूजफुल हैं और हमें पता होना चाहिए अगर भारत में कुछ डेवलप किया गया है तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो दैट फीचर of language translations is available here also. Let me move to the next tool, which is another Google tool. फिर वापस मैं आ गई हूँ और मैं इधर ही इन्हीं 9 डॉट्स पे आई। ये 9 डॉट्स पे मैं आ गई वापस और मैं अब नेक्स्ट टूल पे आपको लेके चलती हूँ। डॉक के बाद जो नेक्स्ट टूल है दैट इज शीट्स। शीट्स अगेन वंडरफुल टूल है। अगर आपने एक्सेल शीट पे काम किया है, एक्सेल शीट पे बहुत कुछ हम कर सकते हैं। एक्सेल शीट पे हम लोग तमाम तरह के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा करके हम बहुत सारा काम, डेटा की एनालिसिस करनी है, 500-600 डेटा है जिसकी आपको एनालिसिस करनी है। तो व्हाट सिंपली इज डन, आप उसको टेबलर फॉर्म में अरेंज करते हैं एक्सेल शीट में और फिर उसमें एक फॉर्मूला लगा देते हैं कि आपको मान लीजिए ये सारे कॉलम्स जो ऑड कॉलम्स हैं उनको जोड़ना है और फिर सारे इवन कॉलम्स को जोड़ना है और फिर उन दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देनी है। तो आप क्या करेंगे, 50 कॉलम्स हैं अगर, तब भी फॉर्मूला लग जाता है और वो करेक्शन जो भी कैलकुलेशन है वो एक बार में हो जाती है। एक बार जब आपने फॉर्मूला एक सेल में लगाया उसके बाद आप उसको पकड़ के खींच दीजिए नीचे तक, आपके पास 10,000 है, 20,000 है, जितना भी नंबर में लेता है वो सेम कैलकुलेशन उन सब में हो जाती है। सो इन दिस वे your work of data analysis becomes very much easier. And nowadays people are using Excel in different ways, क्योंकि Excel पे हम जा करके डायग्राम्स भी बना सकते हैं, इसमें मल्टीपल चीजें इंसर्ट कर सकते हैं और उसका जो ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है या गूगल सब्स्टिट्यूट है दैट इज गूगल स्प्रेडशीट। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने से नया स्प्रेडशीट खुलता है जिसपे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट खुला है, आप इसमें कोई नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं और उसके बाद आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एक और चीज, मैं अपना बहुत सारा काम इस पे करती हूँ। मैं डिपार्टमेंट में अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर भी हूँ। 50 लोगों का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं, 800-900 बच्चे पढ़ते हैं। उन सबकी अटेंडेंस एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग हर 3 महीने पे अटेंडेंस डिस्प्ले करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने यही किया हुआ है कि अटेंडेंस के एक शीट बना दी है। इस शीट के अंदर भी मल्टीपल पेजेस हैं जो कि हर एक कोर्स के लिए। अब देखिए जैसे ये मैंने खोला है अभी, बीएड स्पेशल पे क्लिक किया है, इस कोर्स में जितने बच्चे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनके सारे जो क्लासेस जो पेपर्स वो पढ़ते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं।
और फिर इसको सब टीचर्स के साथ शेयर कर दिया। अब टीचर्स यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों भर देते हैं। क्या मतलब, कितनी क्लासेस उन्होंने ली वो यहाँ भर दिया, और कितनी क्लासेस बच्चे ने की वो यहाँ लिख दिया। अब क्या है, सिंपल सी बात है, जब हम ये 9 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएगी। और हम सबको जोड़ लेते हैं, सारे न्यूमरेटर्स को जोड़ के सारे डिनोमिनेटर्स को जोड़ देते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं, तो हमको पूरा ओवरऑल परसेंटेज मिल जाएगी। तो ये सब कुछ हम फॉर्मूला को लगाएं और यहाँ पे आराम से कर लें। अगर हमें इसमें कोई डायग्राम इंसर्ट करना है, मुझे यही जो अटेंडेंस है इसी को मुझे पिक्टोरल फॉर्म में दिखाना है, ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है, या मैं कुछ भी कोई हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाहती हूँ, इन दैट केस ऑल्सो हियर देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड इंसर्ट। इस पे जाएंगे और जा करके यहाँ पे ये चार्ट है ना, पाइवट टेबल, ये तमाम तरह के जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई सा भी इस पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे इट्स वेरी मच यूजफुल। और फायदा ये है कि सेव नहीं करना पड़ता, इन कोलैबोरेशन पीपल कैन वर्क। अगर आपका रिसर्च स्कॉलर है वो डेटा रखता है कहीं पे मशीन में रखता है और मशीन डिस्टॉर्ट हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पूरा का पूरा काम जस्ट इट गोज इन वेन। उससे सब बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको बोलिए कि अपना सारा काम गूगल ड्राइव पे रखें, गूगल शीट्स पे रखें, या डॉक पे रखें, या अभी स्लाइड्स में बात करूंगी उस पे रखें। तो वो कभी भी एक डिवाइस खराब हो गई तो दूसरी डिवाइस ले लीजिए, दूसरी खराब हो गई तीसरी ले लीजिए, लेकिन आपका काम कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो दिस इज अ वंडरफुल टूल। चूंकि सेव करना जरूरी नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, सब कुछ उस पर होता रहता है। फाइल को अगर आपको ईमेल करना है, किसी को बताना है कि नहीं अब इस फाइल में आप काम कर लीजिए, यहीं से ईमेल हो जाता है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके आप एक्सेल की शीट के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, या इवन सीएसवी फाइल बन जाती है। प्रोग्रामिंग जब करते हैं हम लोग तो सीएसवी फाइल, कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यू फाइल चाहिए होती है, तो हम वो वाली फाइल भी इस पे से बना सकते हैं इन जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन। एक बटन को क्लिक करते ही वो सारा काम कर देता है। सो इन दिस वे इट्स वेरी यूजफुल। मैं इसको एक और तरीके से यूज करती हूँ, वो मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे मेरे नाम से एक फाइल है, तो मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ कि मैंने इसको अपने लिए एक रेडी रेकनर के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ मैं, कि मुझे किस दिन कौन सा काम करना है, जो कि अदर देन एनी वर्क विच आई रेगुलरली डू इन माय डिपार्टमेंट, उसके अलावा जो भी कुछ करना है और बहुत पहले से ही पता होता है कि फला जगह जगह जाना है, फला दिन इस काम को इस डेट तक करके देना है, इसको इस तक करके देना है। तो what I do, I personally prefer this particular application to keep my records, that मैंने कितने पेपर बना दी पब्लिश किए, कितना कंटेंट मैंने डेवलप किया, कितना सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, वो सब कुछ डिस्क्रीट मैंने एक बार क्या बना लिया है। और ये जो बनाया है ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एपीए, जो हमारा एपीआई स्कोर होता है उसमें क्या क्या चीज किस किस हेड में रिक्वायर्ड होती है, उसके बेसिस पे मैंने ये यहाँ पे ये पूरा स्प्रेड बना लिया है। और फिर इसके से रिलेटेड मैं जो भी काम करती हूँ वो काम को इधर यहाँ मेंशन कर देती हूँ, तो उससे मुझे काम को समेटने में आसानी होती है। दूसरा, मुझे इस तरह के काम करने से एक तो काम आराम से हो जाता है, हम भूलते नहीं है कोई भी चीज। अगर आपको करनी थी और आप भूल गए कि आप कितने बजे करना था, कहाँ जाना था, लिख के रख लेने से ये फायदा होता है। और ये आसानी इसमें ये है कि सेव वेव तो करना नहीं है और आपके फोन में भी खुल जाती है। कोई भी गूगल ऐप को जब फोन में खोलना है तो उसके लिए आप जो प्ले स्टोर है वहां जाइए और वहां से एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन डाउनलोड, अपने फोन में इसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आप जितने भी ये एप्लीकेशंस है उनको फोन पे भी यूज कर पाएंगे। सो इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इस पे कोई सवाल है किसी का? मैडम जी। मुझे एक सवाल है। हाँ जी। तो मुझे एक न्यूज़पेपर में लिखना था, तो वह जो इंस्ट्रक्शन है ना कि यूनिकोड होना चाहिए, हाँ तो हाँ हमने 2 दिन पहले ऐसे ही खुद ही ट्राई करते
वक्त देखा है कि डॉक्स में काम कर सकते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल। मोबाइल में, मैं मोबाइल हाँ में हाँ, ट्राई कर रहा था अच्छा अच्छा। रिसेंटली। तो वो जो यूनिकोड आपने भी बोला था, लेकिन मुझे कुछ वो यूनिकोड मतलब हम कैसे समझे कि वो यूनिकोड देखिए है? मैम, मैं आपको बता दूं, यूनिकोड आप अपनी मशीन में, अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में या लैपटॉप में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है ना, यहाँ पे जैसे ये है, ये मेरे क्लिक करने से बहुत से आइकन्स आ जाते हैं। जब आप अपनी मशीन में यूनिकोड को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहां पे वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जितने भी भाषाएं हैं उन सब का ऑप्शन देता है, आप उसमें से चूज कर लेते हैं। फिर आप स्क्रीन पे जो भी काम करते हैं वो उसी चूजन भाषा में होता है। एक तो ये ओ, तरीका है। वो यूनिकोड आप पहले लिख पहले मुझे यूनिकोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल, अगर यूनिकोड आपको ऐसे यूज करना है, अपने मशीन में ही डाल लेना है, तब आपको इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन आपके हाँ, लिए जब आपको थोड़ा सा काम कभी कभी करना है तो उसके लिए अपनी मशीन को ओवरलोड मत करिए। मैं आपको ये सलाह दूंगी, आप इंस्टॉल अच्छा, नहीं करेंगे तभी भी आपका काम चलेगा। कैसे चलेगा? आप डॉक पे आकर के चाहे तो आप जो इनपुट टूल है उस पे जाके टाइपिंग कर लेना। मैं भी लिखती हूँ और बहुत कुछ लिखती हूँ, बहुत जगहों पे दिया है मैंने आर्टिकल्स। इनपुट टूल को इस्तेमाल करके आप जितना लंबा चाहे लिख सकते हैं। और अब तो आपके पास डॉक है जिसमें आप वॉइस बोल करके भी लिख सकते हैं, और फिर जो भी बहुत करेक्शन यूजफुल कर है लीजिए। ये। वो गूगल के जितने भी ये एप्लीकेशंस हैं वो सब के सब यूनिकोड ही यूज करते हैं। अगर आपने गूगल के किसी भी सर्विस को यूज, इवन ट्रांसलेट, जो भी कंटेंट को आपने डेवलप किया है गूगल के किसी भी टूल के जरिए, वो कंटेंट हमेशा यूनिकोड में ही होगा। दिस इज समथिंग विच इज बट नेचुरल। उसके लिए आपको कोई भी तरह का शुभा करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट नहीं करिए आप। अच्छा, वो गूगल की सर्विस यूनिकोड ही होगा। वो यूनिकोड ही मैंने होगा। जो कुछ भी टाइप यस, करेंगे। अच्छा, डॉक पे अच्छा, जो भी आप टाइप करेंगे, किसी भी अच्छा, भाषा में अच्छा, टाइप करेंगे, वो आपका अच्छा, यूनिकोड ही होगा। और आप अच्छा, उसको फिर डाउनलोड करके आप वहां पे पूरा लिख लो, और उसको पूरे को डाउनलोड करके आप अखबार में भेज दीजिए, हाँ, जहां भी हाँ, भेजना हाँ, चाहते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, आपका आपका सारा लेक्चर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टूल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट टूल में मैं आपको जो दूसरा जो मैं खुद यूज करती हूँ वो ही बताऊंगी। ये जो शीट है ना, इसे यूज करने से मैं बताऊं आपको एक बहुत बड़ा फायदा होता है उन लोगों का जो रिसर्च स्कॉलर्स जिनके पास हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं अपनी मेरे साथ, या कुछ हैं डिसर्टेशन कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि एक वो टाइम था जब बच्चे जो है, अक्सर ऐसा होता था कि आके बोलते थे कि मैम हमने जो है पूरा काम कर लिया था, पूरा कैलकुलेशन कर लिया था, लेकिन विंडोज क्रैश हो गया, हमारी लैपटॉप खराब हो गया, हमारा ये खराब हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, 2-3 साल से मैंने ये चीज शुरू करी कि जैसे ही बच्चा ओरिएंट होता है, वो इंडक्ट होता है प्रोग्राम में, तो डिपार्टमेंट में भी ये काम होता है कि हर एक कोर्स के बच्चों को ना एक ट्रेनिंग दे दी जाती है, और अक्सर वो उसमें मैं भी सेशंस लेती हूँ, ऐसे सेशंस। तो मैं ये सब कुछ बता देती हूँ, देखो आपको ना एक्सेल शीट नहीं यूज करना है, आपको गूगल शीट यूज करना है, आपको वर्ड फाइल यूज नहीं करना है, आपको डॉक फाइल यूज करना है, आपको पीपीटी यूज नहीं करना, आपको स्लाइड यूज करना है। जब आप ये करते हैं, स्लाइड यूज करते हैं, जो कि ये नेक्स्ट मेरा एप्लीकेशन है ये वाला, ये मैं इसको क्लिक कर देती हूँ, तो क्या होता है कि आपका सारा का सारा जो कंटेंट है वो क्लाउड में सेव होता है, इंटरनेट पे सेव हो जाता है। आपकी मशीन को कुछ भी हो जाए, आप भूल गए फोन ले जाना, भूल गए लैपटॉप ले जाना, या आप किसी वजह से नहीं ले जाना चाहते, कोई समस्या ही नहीं है। आपके पास किसी का भी लैपटॉप हो जाए, मिल जाए, आपको किसी का भी फोन मिल जाए, आप उसको ओपन करके अपना जो कंटेंट है वो वहां पे ओपन कर सकते हैं, इफ यू डू थिंग्स इन दीज गूगल एप्स। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब क्लाउड पे सेव रहती हैं। तो अगर आपने डेटा को एक्सेल शीट में शेयर किया, सेव किया है, और फिर उसको टीचर के साथ ईमेल पे शेयर किया है, तो वो डिस्टॉर्ट होने के चांसेस है, ईमेल डिलीट हो गया, या फिर आपका जो स्टूडेंट है उसने उस डेटा के अंदर कोई चेंज किया बाद में,
अब वो क्या करेगा, आपको 2 घंटे बाद बोलेगा मैम 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 आप प्लीज मत वो पुराना वाला मत चेक कीजिएगा, मैं नया भेज रहा हूँ, नया चेक करिए। अरे मैम ने तो कर लिया था चेक, उनको टाइम मिल गया, उन्होंने कर लिया था चेक। अब क्या होगा, उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब वो नया भेजेगा जो, उसको दोबारा डाउनलोड करें, उसको दोबारा चेक करें। जी बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था जैसे कि ये जो गूगल क्लाउड्स वगैरह है इसका तो स्पेस होता है मैम, तो ये स्पेसफुल हो सकता है जीमेल पे? जीमेल पे एग्जैक्टली क्लाउड में है मैम? जी, जो स्पेस होता है सर, ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। 15 जीबी का स्पेस होता है एक नॉर्मल अकाउंट में। अगर आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपको जीमेल 15 जीबी का स्पेस देता है। और अगर आप जी सूट के मेंबर हैं, गूगल के का जो जी सूट है उसके मेंबर हैं, जैसे हम लोगों का ईमेल आईडी है jmi.ac.in, वो इंस्टीट्यूशनल आईडी फिर बन जाता है। अगर उस तरह का आपके यूनिवर्सिटी ने या कॉलेज ने में कोई प्रोविजन है तो फिर उसमें आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। अनलिमिटेड की भी एक लिमिट है, जो सीमा है वो 1 टेराबाइट की है, जो कि बहुत बड़ी है। तो अगर जी सूट के मेंबर है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेंबर नहीं है, तब आपके पास एक जीमेल अकाउंट में सिर्फ 15 जीबी का स्पेस होता है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो बहुत से लोग करते हैं कि अपने स्पेसिफिक काम के लिए, अपने नॉर्मल जो रूटीन वर्क है उसके लिए आप अपने पास एक जीमेल अकाउंट रखें, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए आप एक दूसरा जीमेल अकाउंट रखें। क्योंकि आपको के पास अगर 2 अकाउंट है तो 15-15 30 जीबी का स्पेस आपको मिल जाता है। गूगल पे आप स्पेस, क्लाउड स्पेस को खरीद भी सकते हैं, वो ऑप्शन देने लगता है आपको। जैसे ही आपका 15 जीबी ओवर होने वाला रहेगा तो वो ऑप्शन देने लगेगा। लेकिन आप नहीं खरीदना चाहते, मत खरीदिए। आप क्या कीजिए, अपना जो कंटेंट जो यूजेबल कंटेंट नहीं, अब बेकार हो गया, उसका इस्तेमाल खत्म हो गया, उसको रिमूव कर दीजिए। आप जैसे ही उसको रिमूव करेंगे स्पेस बन जाता है। या फिर Yes, कोई स्पेसिफिक आप कोई कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं जैसे सपोज, तो अपना पर्सनल अकाउंट मत यूज कीजिए, उसके लिए एक नया ईमेल अकाउंट बना दीजिए। तो फिर सारा मेल उस पे आएगा तो आपका स्पेस नहीं घिरेगा। तो ये करके आप स्पेस का जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट टूल पे आ जाती हूँ, विच इज गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स अगेन अ वंडरफुल टूल। इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर गूगल फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। फायदा क्या है, यहाँ पे जब मैं स्लाइड पे क्लिक करती हूँ तो ये यहाँ इस तरह का होम पेज मेरे पास, क्योंकि बहुत सी स्लाइड्स है, मैं बहुत ज्यादा बनाती हूँ। मैं अपनी हर एक जो प्रेजेंटेशन है वो गूगल स्लाइड पे बनाती हूँ। मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग करती हूँ, आईआईटी के लिए काम बहुत सारा मैंने जो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे मैंने जितना भी काम किया उसके लिए जो भी पीपीटी बनानी थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे एक पीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारा कुछ मैं गूगल स्लाइड्स पे ही करती हूँ। उससे अभी क्या फायदा है कि जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ाना है, वो टॉपिक रिकॉर्डिंग हो गई, उसके लिए मैंने अपनी पीपीटी इधर बना ली थी। अब क्या है, वो क्लाउड में मेरे पास सेव्ड है। मैं जब भी अपने फोन पे स्लाइड्स खोलूंगी, गूगल स्लाइड खोलूंगी, तो मेरे पास जितनी भी पीपीटीज हैं वो सब सामने नजर आएंगी। तो अब मान लीजिए जैसे मुझे पढ़ाना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये पढ़ाना है मुझे, और अभी ये हो भी रहा है, मैं ये पेपर पढ़ाती हूँ। और जब भी मुझे उस किसी भी टॉपिक को पढ़ाना होता है तो मैं सीधे क्या करती हूँ, रादर देन गोइंग फॉर सर्चिंग हियर एंड देयर और बुक्स ये वो, ये खुद ये मैंने ही बनाया, ये सारा कुछ मैंने बनाया, बना करके यूज किया था मैंने इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए। पीपीटी बनाया था ताकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग वहां पे कर सकूं। उसके बाद फिर वो क्लीन विन करके, कंटेंट कम वम करके उसको फिर हम लोग दे देते हैं फॉर एडिटिंग, और फिर वो कंटेंट रेडी होकर के आ जाता है। और जो यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे करीब 150 के अराउंड वीडियोस हैं जो मैंने आईआईटी चेन्नई के लिए बनाए हैं फॉर डिफरेंट पेपर्स और डिफरेंट एरियाज ऑफ एजुकेशन। मैंने अभी नया प्रपोजल साइंस एजुकेशन के लिए मैं प्रपोज कर रही हूँ, जेंडर एजुकेशन तक का कंप्लीट हो गया। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, conceptual foundations of education, educational technology part 1 and part 2, and gender school and society, ये जो पेपर्स हैं इन सब के वीडियोस मैं ऑलरेडी डेवलप कर चुकी हूँ। तो मैं सीधे क्या करती हूँ, इधर ही बना लिया। अब इधर बना लेने से ये फाइल मेरे पास जन्म जन्मांतर के लिए सेव्ड है। whenever at any point of time, मुझे किसी भी क्लास को पढ़ाना हो, किसी जगह जाके पढ़ाना हो, मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, कोई लैपटॉप भी नहीं होगा चलेगा, मेरा फोन काफी है।
जिसमें एक इंटरनेट चलता हो। मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास, मैं किसी भी व्यक्ति से उसका फोन बोरो करके उस पे अपना ईमेल अकाउंट खोलूंगी और ये जो सारे के सारे मेरे चीजें हैं वो मेरे उधर पड़े हैं। अगर मेरे पास मेरा फोन है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैंने सब अपने ये जितने भी एप्लीकेशंस है ना, चाहे गूगल डॉक हो या स्लाइड्स हो या XYZ, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन सबको अगर आपको फोन में यूज करना है तो आपको फोन में जाकर के उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। फ्री एप्लीकेशन होता है, उसको बस अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आप जाएंगे, नाम टाइप करेंगे, फट से आ जाता है, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो इंस्टॉल हो जाएगा और इतना बढ़िया फिर काम होता है। फोन में आप उसको आराम से खोलिए और यू कैन टेक अ क्लास। क्लास लेने में आपको क्यूज ही तो चाहिए कि क्या इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो एक जो आपको रेडी रेकनर चाहिए होता है एज ए टीचर, यू वांट सम सॉर्ट ऑफ फूड फॉर थॉट कि आप कुछ लिखा हुआ मिल जाए। बाकी तो याद ही हो जाता है कुछ सालों में, लेकिन जब तक आपको याद नहीं हुई ये सारी चीजें, और वैसे भी याद करने की भी एक लिमिट है, तो आपके लिए ये बहुत यूजफुल है। ये क्लास नोट्स के जैसे है आपके। और फिर इसमें इसका तरीका मैं बताती हूँ कैसे इसे करते हैं। यहाँ जब आपने उस सिंबल पे गए तो ऐसे आपका होम पेज पे आए तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है, ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया फाइल बन के आएगा। और इस फाइल में भी सेम जैसे आप अपनी नॉर्मल पीपीटी में करते हैं, नॉर्मल पीपीटी में करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आप इसमें बहुत सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप एंटर एंटर एंटर, जितने भी एंटर मारेंगे उतने पेजेस पे हो जाएंगे। और आप इसके ऊपर मल्टीपल पेजेस जो है वो ऐड करके, और चाहें कि इसका साइज, इसका जो डिजाइन है वो चेंज करना। अब आप चाहते हैं कि पीपीटी जो है इसका मैं डिजाइन पूरे का चेंज करके ऐसे कर दूंगी, मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसमें से कोई सा भी डिजाइन, ये वाला डिजाइन चाहती हूँ, तो यहाँ से मैंने इस पे बहुत से डिजाइन ऑलरेडी दिए हुए होते हैं जो कि काफी होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा डिजाइन है जो आपको बड़ा पसंद है और वो आपके पास आपकी मशीन में है या आपने इंटरनेट से देखा है, तो और वो यहाँ पे नहीं है, वैसे तो यहाँ बहुत सारा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई ऐसा है जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा, आप उसको डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इम्पोर्ट थीम का। आप इम्पोर्ट थीम करके आप वो जो डिजाइन है पीपीटी का जो आपको बहुत पसंद था उसको इधर ला करके, इवन दैट कैन बी यूज्ड बाय यू, एंड इसमें आप अपना काम कर लीजिए। सेव भी नहीं करना, अगर एक साथ 10 लोगों को काम करना है वो भी आराम से हो जाता है, शेयर कर दीजिए यहाँ से, ये वही सेम तरीका, पीपीटी बनाई और इधर शेयर कर दी, जिस जो नाम देने के लिए कह रहा है तो पहले नाम देना होगा, अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन है ना ये, और फिर इसके बाद जितने लोगों का ईमेल आईडी यहाँ पे आप टाइप करेंगे और डन कर देंगे, उन सबके साथ ये शेयर हो जाएगा। और वो सब लोग, अगर आपने एडिटिंग, बाय डिफॉल्ट एडिटिंग ही का राइट होता है, एडिटर उन सबको बना रखा है, तो उस केस में वो सभी लोग साइमल्टेनियसली इस फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। वो इस पे काम करेंगे, इसमें काम बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हैं, इसमें जो भी मर्जी कर सकते हैं। इवन अगर आपको देखना है कि कौन किसने कितना किया है, तो यहाँ जाकर के ये जो घड़ी है इस पे जाकर के आपने इसको 4 बच्चों के साथ शेयर किया है, 4 स्कॉलर्स के साथ शेयर किया है, और आपको लग रहा है कि इसमें से एक जो है ना वो बहुत पैसिव है, देखिए इसने कितना काम किया है, ऑन दैट बेसिस ओनली आई एम गोइंग टू गिव मार्क्स टू हर। So what I will do, I'll just go to this place and I'll see that what exactly she has done. नाम के साथ, टाइम के साथ आ जाएगा, and I can make out, okay, I have to give these many marks to her, these many marks to him. I can make an assessment that which student has done what to what extent. My instructions were followed by whom and to what extent. ये मैं आराम से इससे पता लगा सकती हूँ। तो मेरा जो टीचर का जो भविष्य है वो एक्चुअली बहुत उज्जवल है, लेकिन स्मार्ट टीचर्स का, याद रखिए। और स्मार्टनेस का मतलब कोई ऐसे नहीं है कि आपको अच्छे कपड़े पहन लें और मेकअप कर लें, ऐसे कोई ये वाली स्मार्टनेस नहीं। टीचर की स्मार्टनेस ये है कि जब वो कोई काम कराता है, चाहे वो असेसमेंट करता है या वो कुछ लिखता है या कोई असाइनमेंट देता है या वो इवन पढ़ाता भी है, तो उसके पास इवन टू द स्टूडेंट्स हु आर रिमोटली अवेलेबल, दूर कहीं बैठा है बच्चा और फिर भी उसको कोई समस्या नहीं है उस बच्चे को पढ़ाने में। ऑनलाइन सिचुएशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफलाइन में भी आप कभी कभी, मैं तो कई बार फ्लिप्ड क्लासरूम यूज करती हूँ,
मुझे जो चीज पढ़ानी होती है, जैसे मैंने कल क्या किया, मुझे आज जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2013 बच्चों को पढ़ानी थी, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को। और जाहिर सी बात है कि एक 40 मिनट की क्लास में इतनी बड़ी रिपोर्ट कैसे पूरी पढ़ाई जा सकती है। मैंने क्या किया, मेरा व्हाट्सएप इधर अगर खुला होता तो मैं आपको वो भी दिखा देती। एक व्हाट्सएप शायद बंद हो गया है, एक सेकेंड में दिखाती हूँ मैंने क्या किया। मैं बताती हूँ, अब अभी ये हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। आई होप ये व्हाट्सएप इस पे खुल जाएगा। ये बस खुल रहा है। फ्लिप्ड क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं कि एक मटेरियल जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम उसमें क्लास में उतना ही इन्वेस्ट हो जितना कि वहां पे, मतलब 40 मिनट है तो 40 मिनट में मेरा टॉपिक पूरा हो जाए। अब इसके लिए मुझे उनको कुछ ना कुछ रेडी रखना पड़ेगा। पूरा मैं शुरू से आखिर तक पढ़ाने लग जाऊं, एक एक चीज को रीड करने लग जाऊं, it will be pointless. And when you are teaching to university level students, you expect a basic level. उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, अगर आप उनको बोलेंगे ये इतना पढ़ के आओ तो वो पढ़ के आए, तो मगर आप उनको एग्जैक्टली क्या पढ़ के आना ये देना पड़ेगा। वो उसके बाद अलावा अगर मैं सिर्फ आप सिर्फ इतना कहते हैं कि ये पढ़ के आना, तो कोई कोई बार ऐसा होगा कि वो कुछ और भी पढ़ के आ जाएंगे जो शायद ऑथेंटिक ना हो, क्योंकि इंटरनेट पे भरमार है उलझुल मटेरियल की भी। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई डू, आई यूज दिस फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। व्हाट आई एग्जैक्टली डू, आई सर्च फॉर समथिंग, और इफ आई हैव क्रिएटेड ऑन माय ओन, मैंने खुद कुछ बना रखा है एक्चुअली, इसीलिए मैं बहुत सारा कंटेंट खुद भी बना चुकी हूँ। मैं उस कंटेंट का लिंक बच्चे को व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। अभी ये जैसे ही खुलता है तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। उस लिंक को बच्चा ओपन करेगा और जो मैम ने भेजा है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन भी कि दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू टीच यू टुमारो, कम विद लाइक रीड इट एंड कम प्रिपेयर्ड, ऐसे करके उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया। आज जब मैं सुबह क्लास में पहुंची, क्योंकि वो रिपोर्ट मुझे आज खत्म करनी थी, बिकॉज वी आर लाइक नाउ देयर आर वेरी लेस डेज लेफ्ट फॉर देयर एग्जाम, सो सिलेबस पूरा करना है तो उसको जल्दी, वरना एक दिन 2 दिन भी लगा लेते थे हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये चीज है। तो इसलिए उनको अभी पहले मैंने मटेरियल जो दिया था वो भी हो गया। चलिए खुल जाए तब ना, इंटरनेट की स्पीड का भी चक्कर हो जाता है। ये भी खुल रहा है ये, हाँ। ये मेरी जो चैट है इसमें देखिए, कल मैंने उनको मटेरियल भेजा, ऊपर का ये मैसेज दिख रहा है, अभी वो मटेरियल भी दिख जाएगा। ये मटेरियल मैंने उनको भेजा था, यहाँ पे आया है। जी, हम लोग भेजते रहते हैं उनको मटेरियल। अब जैसे कल, ये सब पहले भी बहुत सारी चीजें मैंने भेजी हुई हैं, लेकिन ये कल का मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट कल का एग्जांपल है ये दिस वन, ये मैंने उनको भेजा था और मैंने इसको लिख दिया नीचे, रीड इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन मैंने इनको लिख दिया टुमारो इसे कंप्लीट करना है, सो पढ़ करके आना सब। ये चीज मैंने उनको मैसेज में दे दी, और ये पूरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट है जो मैंने उनको भेज दिया। और 2 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने इसको बड़े प्रॉपरली देख लिया कि सब कुछ इसमें ठीक है, और पूरी रिपोर्ट, इतनी बड़ी वो रिपोर्ट है, वो पूरी रिपोर्ट को 2 पेज के अंदर कंप्लीट समराइज किया हुआ है। सो दैट पर्टिकुलर थिंग दे एक्चुअली रेड, उसमें से कई ऐसे बच्चे थे जो पढ़ के आए थे, और पढ़ाना बहुत आसान हो गया, एंड आई वाज एबल टू कवर इट अप, क्योंकि मुझे सिर्फ मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन करना था जिसपे उनको डाउट थे, और उनको ये चीज बतानी थी कि ये क्या, इसका क्या औचित्य है, इसका क्या मतलब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट सेज। तो मुझे मेन पॉइंट पे ही सिर्फ डिस्कशन करना था, तो वो इजीली हो पाया। In this way, your classes, even if the classes are offline, you can utilize the online things, and what exactly you can do, you can make a lot of change in your teaching process. आपका स्टूडेंट जो है वो विजिलेंट रहेगा, रेडी रहेगा पढ़ने के लिए। तो ये जो है इस पे मैं वापस आ जाती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल पीपीटी जैसे आप काम कर सकते हैं।
एक साथ 5-6 लोग मिलके काम कर लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। इसमें भी आप ईमेल कर सकते हैं कोलैबोरेटर्स को, इसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीपीटी के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। सो सेव करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप सेव होता रहता है। सो अगेन इट्स अ वंडरफुल टूल विच इज अ सब्स्टिट्यूट टू slides as to the PPTs, Google presentations. Now let us come to another tool, which is Jamboard. This one. Jamboard is a substitute मैम, to एक जी क्वेश्चन था। ये हाँ जी पीपीटी हमने अनटाइटल डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं? मैम देखिए, कब सिंपली क्या करना था, ये है ना, मैंने जो अभी आपके सामने ही तो बनाया था, ये इसको इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, आप इस अनटाइटल पे नाम लिख, प्रेजेंटेशन। कुछ भी XYZ इस पे नाम लिख दिया आपने, जो भी आपने इसका नाम दे दिया वो उस नाम का पीपीटी बन गया। अब आप इसके अंदर अपने मल्टीपल पेजेस ऐड करते जाइए पीपीटी के, वो फाइल आपने बना दी। अब वो आपकी गूगल स्लाइड्स के अंदर जो पीपीटी आप बना रहे हो वो ऑटोमेटिकली सेव रहेगी। तो आप यहाँ पे स्लाइड नया ब्लैंक फाइल खोल करके उसका नाम बदल लीजिए और उसके बाद इसको बना लीजिए। इस पे जो भी मर्जी आप कर लीजिए, इस पे इवन फोटो भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी इसमें कर लीजिए, और फिर ये पूरी फाइल आपकी गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। और आप उसको जब भी मर्जी आप खोल सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ भी उसकी PDF भी बना के शेयर कर सकते हैं। At any point of time you can utilize this particular file. Even in your phone you can open this PPT. तो पेन ड्राइव लेके जाने की भी जरूरत नहीं है। जो हम लोग पहले पेन ड्राइव इस्तेमाल करते थे, कहीं भी लगाते थे, किसी भी मशीन में वायरस आ जाता था, फिर अपनी का सिस्टम में लगाते थे तो अपने सिस्टम में भी वायरस इन्फेक्ट हो जाता था। तो मैंने तो बिल्कुल छोड़ दिया पेन ड्राइव यूज करना। नो पेन ड्राइव, नो DVD, ओनली ऑन ड्राइव। जहां भी जाइए आप अपना ड्राइव खोलिए, कंटेंट जो आपको यूज करना है यू कैन डाउनलोड। So this is what I think is a very useful thing. Now let us come to the Jamboard. Is there any other question? Okay. So मैं अब Jamboard पे आ जाती हूँ। Jamboard बेसिकली एक बहुत ही यूजफुल टूल है। ये क्यों इतना यूजफुल है? क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट है एक ब्लैक बोर्ड का। और जैमबोर्ड को ये बहुत नया भी आप कह सकते हैं, एक नया टूल है। ये लॉन्च हुआ था जब कोरोना आया, और गूगल मीट भी उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था, कोरोना के ही वक्त। मतलब गूगल मीट पहले से था, लेकिन उसको जानता नहीं था कोई भी, यूज भी बहुत कम लोग करते थे। लेकिन उसको सबसे ज्यादा यूज किया गया कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। और उसी टाइम पे गूगल ने जैमबोर्ड को लॉन्च किया। और अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक मैसेज इन्होंने लिख रखा है कि जैमबोर्ड इज गोइंग अवे ऑन October 1। वो उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ले आएंगे। ये सेम फीचर्स आपको किसी और चीज में मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उनका जो भविष्य है वो तो बहुत उज्जवल है, कभी अब नहीं खत्म होने वाले। क्योंकि लोगों को अभी समझ में आ गया कि इवन इफ पीपल आर रिमोटली प्लेस्ड, they can their studies can keep on going by because we have got the online services. So इसमें क्या फायदा है? जैमबोर्ड क्या होता है? ये ब्लैक बोर्ड का सब्स्टिट्यूट है। आप ब्लैक बोर्ड एज ए टीचर, आपको बिना ब्लैक बोर्ड के पढ़ाने बोल दिया जाए, मुझे तो बहुत परेशानी होती है। मैं साइंस पढ़ाती हूँ और भी बहुत से टॉपिक्स जो पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने बिना लिखे कुछ पढ़ाया है अगर, तो ये मैं कैसे मान लूं कि मैंने पढ़ा लिया। कोई मुश्किल शब्द लिखना है या कोई चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आई नीड टू ड्रॉ समथिंग। बिना ब्लैक बोर्ड के सिर्फ लेक्चर से मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे मजा नहीं आता है नॉर्मल क्लासरूम में, तो ऑनलाइन में कैसे आ जाएगा? तो उसके लिए ये एक सब्स्टिट्यूट है जो गूगल ने दिया है। और एक नया जैमबोर्ड खोलने के लिए अपने होम पेज पे गए, मैं तो बहुत यूज करती हूँ इसलिए मेरे बहुत से दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक नया खोल के दिखाती हूँ। ये प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो एक नया जैमबोर्ड खुल के आएगा, और यहाँ ये भी पहले अनटाइटल लिखेगा। अनटाइटल को आप कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम मैंने स्क्रिबल कर दिया, जस्ट ये एक नाम दे दिया। अब देखिए ये क्या क्या करता है। ये क्या क्या करता है, ये जो फाइल है, इस फाइल पे आप जो मर्जी कर सकते हैं। आपको कुछ ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है, जो चीज भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये यहाँ पे ये पेन है, ये पहला पेन जो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ये बहुत सारे ऑप्शन भी देता है। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल पेन ब्लैक कलर का नहीं चाहिए आपको ये वाला पेन चाहिए, ये हाइलाइटर पेन चाहिए और रेड कलर का चाहिए,
तो हाइलाइटर और रेड सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस पे जो भी लिखेंगे, नहीं मैंने हाइलाइटर नहीं सेलेक्ट किया, हाइलाइटर और रेड, तो अब ये हाइलाइटर के जैसे लिख के देगा आपको। अगर मैं इसी में पेन चेंज कर देती हूँ, ये वाला पेन ले लेती हूँ और ये कलर ले लेती हूँ, तो अब मैं इस पे जो भी चीज ड्रॉ करूंगी ऐसे ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ये मैंने ड्रॉ किया है, अभी मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ इस पे, कोई भी चीज मुझे, अगर मैं मान लीजिए यहाँ से पेज चेंज हो जाता है, ऐसे पेज चेंज हो जाता है। अगर मुझे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, या मुझे कुछ भी कोई सम सॉल्व कर रही हूँ मैं, और मुझे वहां पे लिखना है कुछ, और उस लिखने के लिए देखिए एक तरीका और है कि आप जो नॉर्मल शब्द हैं उनको लिखेंगे इससे टेक्स्ट बॉक्स से, टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे जो भी XYZ आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे जैसे ग्रीक जो शब्दावली है, मुझे अल्फा लिखना है, बीटा, अल्फा बीटा गामा सिग्मा, ये सब लिखना है, उसके केस में मैं सिंबल ढूंढने जाऊं इतना टाइम लगेगा, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, एंड क्लास में इतना वक्त कहाँ होता है। मुझे कुछ भी जो भी लिखना है मैं वो उसको ऐसे बड़ा आराम से यहाँ पे राइट कर सकती हूँ इन बाय यूजिंग जस्ट माय फिंगर्स, नथिंग एल्स। तो पेन लिया और पेन से आपको जो भी बनाना है इसको बना लिया। अब मैं जैसे पढ़ा रही हूँ और मुझे उनको कुछ पढ़ाना है, कुछ मैं ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं उनको कुछ बता रही हूँ कि ये ऐसे होता है, इसका ये पार्ट ऐसा है, ये पार्ट ऐसा है। एनीथिंग आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग that particular thing with the help of just my fingers। पेन सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। कुछ ड्रॉ करने में हल्का फुल्का मिस्टेक हुआ है तो यहाँ से रबर लेकर के छोटा सा कुछ मिटाना है, तो ये ऐसे करके मिट जाता है। कोई चीज ड्रॉ कर रहे थे और कोई छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है तो ऐसे मिट जाता है। पूरा फ्रेम, आपको ये पूरा पूरा पेज ही नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से क्लियर फ्रेम कर देने से पूरा पेज मिट जाएगा, और नहीं तो दूसरे पेज पे भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है, मान लीजिए आपको कोई डायग्राम है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको क्लास में पढ़ाना है, वो डायग्राम को आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है। गूगल इमेजेस पे जाइए, यहाँ पे जो डायग्राम है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैंने ये लिया और इसको लिख दिया यहाँ ऐसे इंसर्ट। अब ये क्या करेगा, गूगल पे से वो डायरेक्ट इमेज को लेकर के इधर उसने इंसर्ट कर दिया। इमेज बहुत छोटी है, इसको बड़ा कर लेते हैं, पढ़ाने के लिए हमें बड़ा चाहिए, ये लीजिए बड़ा हो गया। अब आप पढ़ाइए इसको खूब मर्जी, जितना मर्जी उतना पढ़ाइए इससे। यहाँ से लेजर लाइट, अब आपको कुछ उनको बताना है कि ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है, हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए यू कैन यूज दिस लेजर लाइट ऑल्सो। देन यू आर गोइंग टू टीच देम अबाउट ग्लाइकोप्रोटीन, तो आप ये ऐसे करके you can make the highlights, you can do whatever you want to with the help of this particular Jamboard। जो टीचिंग के टाइम पे ब्लैक बोर्ड पे क्लास में करते हो, सेम वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग इससे क्विज भी बनाते हैं। मान लीजिए मैं ये पूरा डायग्राम है और मुझे उसमें जो लेबल्स हैं उनको रिमूव कर देना है। मैं यहाँ से ये गोला है इसको ले लेती हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। इस और भी बहुत से इसमें ऑप्शंस हैं, इस गोले के अलावा आप ये ऐसे ये ले लीजिए, बार ले लिया मैंने, ये बार को लेके मैं इसे छुपा देती हूँ। नेक्स्ट बार लिया, इन सबको छिपा देती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे छिपा दिया, ऐसे मैंने सारे छिपा दिए और इनको मैंने नंबरिंग कर दी। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे लिया, इधर आके इसको A कर दिया, A, इसे कर दिया B, ऐसे आपने सारे को छुपा दिया और ABCD लिख दिया, एंड देन यू डिजाइन्ड अ क्वेश्चन दैट आइडेंटिफाई व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D इन दिस डायग्राम। आपका 10-15 नंबर का सवाल बन के तैयार हो गया। आपने अगर सारे ये बायोलॉजी में तुम लोग ये बहुत करते हैं, even in any type of any subject where this type of diagrams are there, where a lot of components are visible, you can hide the components, take a diagram, hide the components, and then you can design a question which is based on the diagram.
जी एक्सक्यूज मी, ये जो इंटरनेट का जो फिगर लाया गया, तो वहां से कॉपी पेस्ट किया आपने या फिर कैसे लाए? नहीं सर, Process देखिए को- देखिए देखिए, आपको मैं बताती हूँ, सिंपल सा तरीका है। ये नए पेज पे मैं गई हूँ, ये यहाँ पे आइकन दिख रहा है आपको, ये आइकन है ऐड इमेज का, इस पे Yes. क्लिक करिए और यहाँ पे जो भी डायग्राम है, मैं दूसरा डायग्राम चुनती हूँ, क्लोरोप्लास्ट, यहीं से इसको मैंने क्लोरोप्लास्ट, यहाँ गूगल इमेजेस है था, इसमें जाके ये भी क्लोरोप्लास्ट चुन लिया। अब ये इस पे सेलेक्ट करा और ये यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो Yes. 1 मिनट मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स वो इंसर्ट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे अरेंज कर लीजिए, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर लीजिए। आप उससे चाहे जितने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाए या आप उसको पढ़ाने में यूज करना चाहते हैं, ये तो है ही। प्लस इवन मैं तो इसको एक तरीके से और यूज करती हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, जैसे ये एड इमेज में गए और मैंने अपने पास बहुत सारे खुद सेल्फ मेड डायग्राम्स हैं जो कभी कभी वीडियो बनाने के टाइम पे बना दिया था, तो उनको भी रख रखा है यहाँ। मैं उसको भी यहाँ से यूज कर लेती हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला दिस वन, ये यहाँ मेरी मशीन में है ये, तो मैं इसको इधर से ब्राउज कर लिया, मेरे पिक्चर्स के फोल्डर में था, मैंने उसको वहां से ले लिया। तो अगर गूगल से नहीं लेना है, आपके पास ऑलरेडी डायग्राम सेव्ड है, आप उससे यूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इधर ले सकते हैं और फिर उसका साइज बड़ा अपना करके ड्राइव में होगा मेरे पास। ड्राइव में भी रख सकते हैं। अब कुछ भी आप इस ड्राइव में से पिक्चर्स फोल्डर में रख लिया है, डाउनलोड में है आपके, तो वहां से ले सकते हैं, नहीं तो सीधे गूगल से ले लीजिए। और इसके बाद फिर इसमें आप जितना मर्जी, इसमें हम लोग, अब जैसे मैं ये पढ़ा रही थी पाथ ऑफ जो डेवलपमेंट की थ्योरी पे पढ़ा रही थी बच्चों को, अब मुझे उनको बताना है कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये स्टिकी नोट लेकर के उस पर जो भी इसका हाईलाइट टाइटल है वो ऐसे लगा दिया, तो ये स्टिकी नोट के फॉर्म में इधर आ गया। ये टाइटल है जो मैं स्टिकी नोट में लगा देती हूँ कि बच्चे समझ जाए कि ये मैम ये पढ़ा रही हैं। कोई बच्चा लेट भी ज्वाइन करे ऑनलाइन क्लास में तो उसको पता चल जाए कि ये मैम ये पढ़ा रही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका फिर ये डायग्राम है। तो आप उस चीज को जिसको बहुत हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप ये यहाँ से स्टिकी नोट में डाल दीजिए, और जो ये टेक्स्ट बॉक्स है उसके जरिए आप बहुत सारी चीजों को टाइप कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि ये पेन जो है वो आपका काम करे, तो वो पेन यहाँ भी काम करेगा। अब आपको यहाँ ये डायग्राम लेके आए, इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है या कुछ आपको और समझाना है उनको, वो आ सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स एक साथ काम करते हैं। और आप देखिए अभी ये गूगल मीट पे काम कर रहा है ना, मैंने इसको, ये जो ट्रेनिंग मैं जो आपको दे रही हूँ, मेरे ख्याल से ये गिनती नहीं है कितने बार मैंने ये ट्रेनिंग दी है और कितने लोगों को ये चीजें पढ़ाई हैं। और मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया है, जूम पे, सिस्को वेबएक्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, और मीट पे तो है ही, और इसके अलावा अगर एक दो और भी, तकरीबन सब पे इसको यूज किया है और ये सब पे इतने ही एफिशिएंटली ऑन चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इट्स अ वंडरफुल टूल। टीचिंग प्रोसेस में कोई फर्क नहीं रह जाता, आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बल्कि मैं आपको सच बताऊं, कई बार ऑनलाइन में आप ज्यादा आसानी से पढ़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको पढ़ानी है क्लास में और उसका डायग्राम सपोज ड्रॉ करना है, आपका 15 मिनट तो डायग्राम ड्रॉ करने में ही निकल गया उसी के चक्कर में। अब यहाँ पे क्या 15 सेकेंड में हो गया, वो ना आपके सामने आ गया, बिना किसी गलती के, बिना किसी फ्लॉ के। वो डायग्राम हम लोग, हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, कई बार ऐसा होता था कि आधा, जो जूलॉजी की क्लास में अक्सर ऐसा होता था कि आधा टाइम तो चला गया डायग्राम में ही, 10 मिनट 15 मिनट उसमें सर ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, काम खत्म, क्लास ओवर हो गई। बट यहाँ तो आपका सारा समय बच गया, you just got the material which you wanted in front of you, and in whatever size you want, in whatever space you want, you can find that in front of you in 15 seconds, more less than that. तो कितना आपका समय बचा, आप कितना सारा चीज कवर कर सकते हैं, एंड आसानी तो हो ही गई। वो ड्रॉ करने की परेशानी, वो मिस्टेक्स होने की का डर, वो कुछ नहीं रह गया। तो बल्कि ज्यादा आसान है अगर आपको करना आता है तो। और जैमबोर्ड में 20 पेज के अराउंड होते हैं, यहाँ से आप पेजेस चेंज कर सकते हैं। आपको अगर बैकग्राउंड में ब्लैक रखना है
आपको ब्लैक बोर्ड बहुत पसंद है, बैकग्राउंड ब्लैक रख लीजिए, और फिर पेन का ऑब्वियसली जो कलर है वो कोई और रखना पड़ेगा। जैसे अभी ये ब्लू है, ब्लैक पे ब्लैक लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो वो दूसरा रंग चुन करके फिर उससे आप लिख सकते हैं। ब्लैक को व्हाइट, कोई ग्रिड वाला चीज पढ़ाना है आपको, तो यहाँ इवन ग्रिड वाला बैकग्राउंड आ जाता है। तो मल्टीपल इसमें ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा अब ये पूरा हो गया, जैसे क्या होता है, जैसे पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने और जैमबोर्ड पे ही पढ़ाया। जैसे कि ये देखिए मेरा ये क्लास है, चलिए ये वाला मैं दिखाती हूँ। बीएड नर्सरी सेकेंड ईयर को मैं ईवीएस पेडागोजी पढ़ाती हूँ, तो उनके ये सारे जैम्स हैं, ये पूरे बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें मैंने उनको पढ़ाया है। ये पूरे क्लास नोट्स की तरह से हो गया, जो भी टॉपिक्स मैंने उनको पढ़ाए हैं ये पूरे क्लास नोट्स के फॉर्म में उनके स्क्रीन पे आता जा रहा है। तो बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ने में इतना तल्लीन हो गए कि वो भूल गए स्क्रीनशॉट लेना। या एक आध बार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं मैम हमें अगर पूरा मिल जाता, अब इसमें जो 12 पेज हैं या कई कुछ जैमबोर्ड्स ऐसे हैं जो 20 पेज भी क्रॉस कर चुके हैं, जो बड़े कोर्सेज के हैं जिसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई हुई है, तो वो लोग ये कहते हैं कि मैम अगर ये हमें मिल जाता। इन दैट केस अ सिंपल थिंग ये है, जैसे अब ये पूरा बहुत लंबा चढ़ा होगा, 15-20 पेज का जैमबोर्ड है, मैं इसको बच्चों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कोई कुछ कर दे, कुछ मुझसे गलती से डिलीट हो जाए। तो रादर देन शेयरिंग इट विद देम, व्हाट आई नॉर्मली डू, यहाँ ये 3 डॉट्स हैं, इस पे जाते हैं और यहाँ डाउनलोड एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है। डाउनलोड एज पीडीएफ कर लीजिए, आपके डाउनलोड फोल्डर में ये पूरा जैमबोर्ड जाकर के डाउनलोड हो जाएगा और फिर उसको पीडीएफ के फॉर्म में होगा, फिर आप उसको बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे वेब आपको उसको व्हाट्सएप पे करना हो या मेल कर दीजिए, या एक क्लासरूम भी होता है उस पर भी करा जा सकता है। ये एक बहुत वंडरफुल टाइप का टूल है जिसको जरूर यूज करना आना चाहिए। मुझे लगता है शायद मैंने टाइम क्रॉस कर दिया है, आपका टाइम 5 बजे तक ही था, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आज के लिए क्लोज कर दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है शाम का वक्त है तो सबको टाइम पे खत्म करना चाहते हैं हर लोग। तो कोई सवाल है अगर किसी का तो प्लीज यू कैन आस्क। मैडम ये मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह लिख सकते हैं क्या वो सब एवरीथिंग वहां पे सिंबल्स होते हैं। एक आप और काम कर सकते हैं, जो मैंने करा हुआ है, अगर टाइम लग रहा है जैमबोर्ड खोलिए, वहां पे उंगली से उसको लिख लीजिए, उतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको ला करके डॉक पे डाल लीजिए। ये मैंने कंटेंट क्रिएट करने के टाइम किया हुआ है। डॉक जैमबोर्ड खोल के फटाफट आप उंगली से लिख लीजिए, वो एक्सप्रेशंस वगैरह सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब करना होता है ना, वो आराम से उधर लिख गया, और उसके बाद उसका एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर उसको वहां पे ला करके डॉक में डाल दीजिए। फिर उसके बाद अपना नीचे अपना नॉर्मल काम कर लीजिए, और वहां सिंबल इंसर्ट करने का भी ऑप्शन रहता है। ओके, सो if there are no more questions, then we can close the session for the day. Thank you so much, ma'am. Okay. Madam, I have a question, madam. जी पूछिए। Yeah, thank you for firstly for such a illuminating and a very richly informative session. You have talked at length about voice typing, and I have used it, and it is really of great help. But I have found issue with the pronunciation part, the punctuation part. To be honest, the punctuation, because the punctuation it seems missing sometime. While we type, when we do voice typing, we have faced issue with the punctuation part. How to tackle it, and whether there is any tool to automatically solve the issue. Thank you. Sir, in case of full stop and in case of पूर्णविराम, comma, in सब के case में there is no any problem. Even you can use your keyboard and put the punctuation marks. Full stop when you are typing in Hindi, and after a space, if you are trying to put a full stop, you are trying to put a पूर्ण विराम, वहां पे full stop लगाने से वो पूर्ण विराम बन जाता है। full stop बोलते हैं तो भी वो full stop बन जाता है, comma बोलते हैं तो भी वो comma बन जाता है।
और मान लीजिए आप वहां पे वो नहीं बोलना चाह रहे, तो आप वहां पे अपना कीबोर्ड यूज कर लीजिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली वो कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। और मैं क्या करती हूँ, मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं क्या करती हूँ इस केस में, कहीं कॉमा फुल स्टॉप के लिए मैं चिंता ही नहीं करती, मैं बोलते चले जाती हूँ, लिख लेती हूँ पूरा पहले। उसके बाद जब मैं उसको सेकेंड टाइम रीड करती हूँ, उस टाइम पे जो कॉमा फुल स्टॉप मुझे लगाना है वो मैं वहां कीबोर्ड की मदद से लगाते चले जाती हूँ। या एक बार अगर पूर्ण विराम मैंने बना लिया तो बस उसे मैंने कॉपी किया और जहां जहां मुझे लगाना है लगाते चले गए। कॉमा तो वो अपने आप इधर से ही बना देता है कीबोर्ड यूज करके। तो वो पंक्चुएशन के लिए उतना ज्यादा आप उस पर डिपेंडेंट मत होइए। लिखने का जो बल्क है वो मदद आप उससे ले लीजिए। ओके, सो दिस इज माय Okay, ma'am. मिशन। यस, Thank ओके you, देन, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लाइफ। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। ठीक है फिर, थैंक यू, Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू मैम, गुड बाय।